सभी सहभागियों को, निवेशकों को, आप सभी का आज इस बैठक में स्वागत है। आज की बैठक में आप सभी का स्वागत है और ये 15 फरवरी की आज तारीख है और हम लोगों ने जो है ये आज की जो बैठक है वो ठीक 5:45 पर शुरू की है और इस समय मॉस्को समय के अनुसार ये 15:15 पर है, तो इसका मतलब ये काफी ज्यादा बढ़िया है। और ये आज का जो है वो चंद्रमा के हिसाब से नया साल शुरू हुआ है और जो एशियाई जो 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 एशियाई देश हैं, कुछ अमेरिका के जो जो स्टेट्स हैं, वो भी आज के दिन जो है वो नए साल का जश्न मनाते हैं। तो काफी लोग जो हैं आज इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करें इससे पहले कि हम लोग अपनी संयुक्त बैठक को शुरू करें, आइए तकनीकी रूप से जांच लेते हैं कि आपको सही आवाज आ रही है। आप मैक्सिम को देख पा रहे हैं तो आप प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। तो आप मुझे सही प्रकार से देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं, तो सारी चीजें बिल्कुल सही काम कर रही हैं। और आइए अब हम लोग देखते हैं कि अपना भौगोलिक अटेंडेंस लगाते हैं कि आप मुझे केवल अपने शहर और अपने देश का नाम बताइए। तो शहर और देश का नाम बताइए, अपना चैट पर लिखिए। जर्मनी, बेलारूस, रशिया, फिर हमारे पास फिर से रशिया है और हमारे साथ आज चीन भी है। ये तो इतनी तेजी से ये चल रहा है कि मैं सभी चीजों को नहीं पढ़ पा रहा हूं। तो किर्गिस्तान है हमारे साथ बेलारूस भी है, मिन्स्क है और फिर हमारे साथ नाइजीरिया है, समारा, मिलिन्स्क, रशिया, सोफिया, मोल्दोवा, मॉस्को, एस्टोनिया, नेदरलैंड्स, इटली, वियतनाम, रोस्टोव ऑन डॉन जो कि रूस है, सेंट पीटर्सबर्ग। तो हमारे साथ शायद आज 100 से ज्यादा देश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये रिकॉर्डिंग जो है 100 से ज्यादा देश ही इस रिकॉर्डिंग को भी देखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही खास बैठक है। और आज की बैठक के अंदर हम लोग जो है डॉक्टर यूनिस्की के साथ हम सीधे बातचीत करेंगे और हम लोग जो चर्चा करेंगे उन्हीं प्रश्नों की करेंगे जो हम शुरू कर चुके हैं। और अब ये एक प्रकार की परंपरा बन चुकी है कि जब तक हम लोग फंडिंग को दक्ष बना रहे हैं जीटीआई ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए, तो डॉक्टर यूनिस्की जो है वो हमारे साथ लाइव बात करेंगे। और जो ये समय है बहुत महत्वपूर्ण समय है इस कंपनी के विकास के लिए, तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने और डॉक्टर यूनिस्की ने बात की थी कि किस प्रकार से ये प्रौद्योगिकी जो है वो उसका आकार बढ़ेगा, स्केलिंग बढ़ेगी। और जब हम स्केलिंग बढ़ रहे हैं तो जो वित्तीय जो आर्किटेक्चर है वो क्यों बदल रहा है। और फिर पिछली बैठक में हम लोगों ने बहुत ही गहराई से देखा था कि जो जो समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम था, जिसने जो कि जानकारी जो प्रकाशित की थी कि वो जो अपने निवेश पार्टनर हैं उनके साथ जो सहयोग है वो खत्म कर रहे हैं, जिसका नाम है स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी। और बहुत सारे प्रश्न जो थे वो इससे जुड़े हुए प्रश्न जो थे वो हमसे पूछे गए और ये अपेक्षित ही था। और इसके बाद हम लोग ये भी आपको बताएंगे कि व्यवहारिक तौर से क्या क्या चीजें बदली हैं और क्या क्या चीजें जो हैं वो नहीं बदली हैं। जीटीआई सामूहिक की कंपनी में क्या रणनीति है, क्या रणनीतियों में बदलाव आए हैं और क्या क्राउड निवेश में बदलाव आए हैं। तो सबसे पहले जो निवेशक जो हमसे पूछ रहे हैं, जो कि एसडब्ल्यूसी के क्लाइंट्स थे, वो उनके प्री आईपीओ शेयर्स के साथ क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आपको बता दूं, पिछली बार भी मैंने आपको यही कहा था कि जो प्लेटफॉर्म के साथ जो समझौता है वो खत्म हुआ है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि एक निवेशक के रूप में आपके सभी हक खत्म हो गए। आपके शेयर वही हैं, आपके प्रतिभागिता वहीं पर मौजूद है, क्योंकि आप जो है वो आंतरिक रजिस्ट्री, शेयर होल्डर की रजिस्ट्री में आपका नाम वहां पर दर्ज है।
तो एक चीज आपको बहुत ही सरल तरीके से समझनी होगी, और वो ये कि निवेश प्लेटफॉर्म जो है वो केवल और केवल जो है वो आप जो धन उगाने का एक तरीका है, और यही डॉक्टर निस्की ने भी बताया था। तो जब हम धन उगाने के साधन की बात करते हैं तो वो अलग आकार में हो सकता है, अलग अलग तरीकों से हो सकता है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो अपने स्वयं के रास्ते चुन सकता है, अपनी स्वयं की परियोजनाएं चुन सकता है, लेकिन जो निवेशक के जो अधिकार हैं वो कॉर्पोरेट प्रणाली के अंदर होते हैं, जीटीआई के अंदर होते हैं, और जो समझौता ज्ञापन या जो हम लोगों ने मेमोरेंडम देखा था उसके अंदर जो भी जवाबदेही है हमारी कंपनी की निवेशकों के लिए वो बरकरार रहेगी। और मैं यहाँ पर निवेशकों की बात कर रहा हूँ, एसडब्ल्यूसी के भी, उनके भी नाम जो हैं वो रजिस्ट्री के अंदर भी जुड़े हुए हैं, जो कि एक मानक है। परंतु एक और चीज बताने की आवश्यकता ये है कि जो उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो खरीदारी की गई है, और दिसंबर में, नवंबर में, जैसे कि लोगों ने जो है किश्तों पर जो है वो शेयर खरीदे थे, और ये निर्भर करेगा कि एसडब्ल्यूसी की जो प्रबंधन है, जो प्रबंधन टीम है, वो उसके साथ कैसे व्यवहार करेगी, क्योंकि एसडब्ल्यूसी प्लेटफॉर्म जो है उसको पैसे जो है वो जीटीआई को हस्तांतरित करने होगा, और जब वो हस्तांतरित करेंगे तभी निवेशकों के नाम जो है वो रजिस्ट्री के साथ जुड़ेंगे। और हम लोग आशा करते हैं कि ये प्रक्रिया जो है वो बहुत अच्छे तरीके से और जो सही तरीके से जो है वो कर ली जाएगी, पूरी कर ली जाएगी। और अगर हम लोग अब बात करते हैं कानून की या जवाबदेही की, तो जो जीटीआई की तरफ से है ये संरक्षित है कानून द्वारा, और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं कि जो भी जीटीआई की जवाबदेही है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जो है अपनी जो धन उगाहने की प्रक्रिया है उसको और ठोस बना रहे हैं। मौजूदा एसडब्ल्यूसी अपने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और साथ ही साथ माइक्रोन ग्लोबल के माध्यम से, तो माइक्रोन ग्लोबल 26 फरवरी 26 को शुरू होगा, और यहाँ पर जो है इसी समय 26 तारीख को नए पंजीकरण लिए जाएंगे, और क्रमशः जो अलग अलग साधन होंगे, और जो कस्टमर सपोर्ट जो होगी, जो मैनेजमेंट सिस्टम्स होंगे, सभी चीजें अलग होंगी। तो अगर हम कार्य संचालन की बात करते हैं तो हम लोगों ने आपको बता दिया है कि निवेश कैसे काम करेगा। अब अगर हम कार्य संचालन की तरफ चलते हैं तो इसके बारे में अभी हमें समय नहीं मिला है कि इससे हम बातचीत कर पाए। तो मैं दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि मौजूदा रूप से तो सबसे दिलचस्प चीज जो है वो अब होने वाली है। आज हम लोग डॉक्टर यूनिट्स्की से समझेंगे कि किस प्रकार के प्रबंधक बदलाव या मैनेजरियल चेंजेस जो है वो इस समय आए हैं, और अगर हम लोगों के जो सभी प्रश्न हैं उसके उत्तर प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने डॉक्टर यूनिट्स्की को यहाँ पर बुलाया है, ताकि जो कि एक संस्थापक हैं हमारे मुख्य प्रौद्योगिकी के और चीफ डिजाइनर भी हैं। मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर यूनिट्स्की का कि उन्होंने रविवार के दिन समय निकाला हम लोगों से सीधे बातचीत करने के लिए, और साथ ही साथ हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो हम लोग उनसे आज पूछने वाले हैं। डॉक्टर यूनिट्स्की, मैं बहुत ही खुशी के साथ आपको यहाँ पर मैं बुलाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख पा रहा हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, और सबसे पहले हमारा जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी परियोजना का जो कार्यान्वयन है वो बिल्कुल सामान्य रूप से चल रहा है, और हम लोग अपने प्रौद्योगिकी को अब स्केल अप कर रहे हैं, उसका आकार बढ़ा रहे हैं, और हम लोग अभी भी जो है ऐसे साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि पीपीपी कंसेशंस है, बैंक परियोजना के साथ फंडिंग है, निजी और सरकारी जो कैपिटल है, उन सभी चीजों का हम फायदा उठा रहे हैं, और बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं वो शुरू होंगी इन्हीं फंडिंग जो
जो तरीके हैं फंडिंग से इसी हिसाब से, और ये वैश्विक स्तर के ऊपर जो है ये बिल्कुल जो है इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है, और हम लोगों को इसके बारे में पता है, इन प्रक्रियाओं के बारे में पता है। और अगर हम लोग कॉरपोरेट कंपनी की संरचना की बात करें, ये मेरा विचार है, और जो ये अब परिपक्व हो रहा है और अब इसने पूरा एक आकार ले लिया है, और ये किसी भी तरीके से ये मौजूदा प्रणाली का कोई उसमें कोई बदलाव नहीं है, बल्कि हाँ, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें जोड़ी गई हैं जिसके अंदर हमारी जो गति है वो बढ़ेगी, और साथ ही साथ हम लोग उसका अपना आकार बढ़ा पाएंगे। जी हाँ, मैक्सिम कह रहे हैं कि तो हम लोग यहाँ पर समझना चाह रहे थे डॉक्टर यूनिस की कि आप जो बात कर रहे हैं इस समय, वो प्रक्रिया वो इस रणनीति का हिस्सा है जो कि यूएसटी टेक्नोलॉजी को स्केल अप करने में मदद करेगी, और साथ ही साथ जो इसका आकार बढ़ाने में जो गति है उसको और गतिशीलता प्रदान करेगी। जी हाँ, बिल्कुल, यही हमारी बैठक आज इसी चीज को लेकर है। तो अगर मुझे अपने निवेशकों को जो जानकारी देनी है, जी हाँ बिल्कुल डॉक्टर यूनिस की, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो हम लोग इस समय जो है स्केलिंग स्टेज के ऊपर हैं, अपनी प्रौद्योगिकी ट्रांस इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के ऊपर हैं, और ये पूरी प्रक्रिया को गति कैसे प्रदान करता है। तो यदि आप पारंपरिक रवैये को देखते हैं या प्रक्रियाओं को देखते हैं जिसका हम लोगों ने इस्तेमाल काफी सालों तक किया, तो हम लोग जो थे कस्टमर्स को अलग अलग देशों में जो है अलग अलग लोकेशन पर देख रहे थे। बहुत सारे हम लोगों ने बैठकें जो है वो सरकारों के साथ की, प्रधानमंत्रियों के साथ की, राष्ट्रपतियों के साथ की, राज्यपालों के साथ की, अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग शहरों के मेयर के साथ की। हम लोग समर्थन ढूंढ रहे थे, हम लोग कस्टमर्स की तलाश कर रहे थे। तो ये एक पारंपरिक तरीका था व्यवसाय को आगे बढ़ाने का। देखिए, लंबे समय में तो इसमें से नतीजे जरूर निकलेंगे, परंतु इसके साथ साथ जो है वो जो भावी कस्टमर्स हैं, जो भावी कस्टमर्स हैं, उनसे कुछ प्रश्न आ रहे हैं, और वो ये आ रहे थे कि आपके पास तो केवल और केवल पेटेंट्स हैं, कागज हैं, और लोगों ने पूछना किया कि क्या ये गाड़ी गिर जाएगी, क्या ये इसकी जो स्ट्रिंग है वो टूट जाएगी, अगर तेज गति से हवा चलेगी तब क्या होगा, और जो जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, तो हजारों प्रश्न थे। और ये सारी की सारी चीजें जो है उसको बाद के लिए रखा गया। लेकिन जब हम लोगों ने अपनी मौजूदा जो चरण है उसको हम लोगों ने जब आगे बढ़ाया, क्राउड निवेश की मैं बात कर रहा हूं, जो प्रौद्योगिकी को वित्त पोषण जो कर रहा है, तो हम लोगों के पास जो ट्रैक्स थे, जो स्ट्रिंग ट्रैक्स थे, जो कि प्रत्यक्ष रूप से, ठोस रूप से हमारे सामने जब हुए, और जब पूरी की पूरी जो श्रृंखलाएं जो हम लोगों ने शुरू की, तो ये यूनिबाइक है जो मेरे पीछे है, ये पहली है जो 2 साल के बाद शुरू हुई, जब हम लोगों को दुबई में जो है भूमि अधिग्रहण हुई, तो भूमि आवंटित की गई। और हाइपरलूप को 10 साल लगे, और उसके बाद वो विफल हुए, तो वो कुछ भी नहीं दिखा पाए। और हम लोगों ने एक कार हम लोगों ने शुरू की जिसका प्रमाणीकरण किया गया, और हमारे पास 17 मॉडल हैं, अलग अलग आकार के, कार्गो के लिए, यात्रियों के लिए, तेज गति से चलने वाले, ऊपर उठे हुए, तो और 5 उसमें से जो है वो उनको प्रमाणीकृत किया जा चुका है। और जब हम लोगों ने जो बहुत सारे प्रश्न थे, तो हम कि वो क्या गारंटीज थी वो कि 10 साल के लिए काम करेंगी और ये गिरेंगे नहीं, 5 साल के अंदर नहीं गिरेंगे, तो इसका प्रमाणीकरण कहाँ है। तो पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, वो मानक का क्या होगा जिनके ऊपर आपने ये जो यूनिबस है ये बनाई है। तो हम लोगों को जो है, जो हमारे भावी ग्राहक थे, उनको हम लोगों को और ज्यादा उनके साथ बातचीत करनी पड़ी, उनको मनाना पड़ा कि ये एक लंबे समय की प्रक्रिया है और इसमें समय लगा रहा है, और ये समय लग भी रहा है। और फिर उसके बाद हमारी प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय जो मानकीकरण है वो अपनाए गए, और जो सबसे पहला कार्य संचालित ट्रैक था, और यूनिलाइट के साथ जो लक्षित परियोजना थी वो मेरे फार्म पर हुआ। और यहाँ पर उन्होंने लोगों ने कहा कि आपने तो ये अपनी जमीन पर बनाया है, आप ही खुद ही कस्टमर्स हैं,
तो क्या दूसरे लोग भी इसको ऑर्डर करेंगे? तो जब आप हम लोगों को दूसरे कस्टमर्स के बारे में बताएंगे तब हम वो लोग आपके साथ ऑर्डर करेंगे। और इसीलिए हम लोगों को जो है बेलारूस में दूसरी परियोजना हम लोगों को प्राप्त हुई, लक्षित परियोजना प्राप्त हुई, और ये बहुत ही गंभीर कस्टमर थे। और हम लोगों को जो है यहाँ पर बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं उनके कार्यालय से हम लोगों को ऑर्डर प्राप्त हुआ, और हम लोगों ने इसके ऊपर अपना जो जो कार्य है वो भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। उसके ऊपर हम लोगों ने जो है यहाँ पर आपको बता दें कि हम लोगों ने इसकी नींव रखने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन अभी क्योंकि जो तापमान है वो माइनस से भी नीचे है, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही जो तापमान सामान्य होगा तो हम लोग जो है उसकी नींव रखेंगे, स्टेशंस बनाने हैं, लाइनें बिछानी हैं, तो ये सब का कार्य जो है हम पूरा करेंगे। तो ये कोई भी एक व्यक्तिगत परियोजना नहीं है, बल्कि ये एक जो है वो एक जटिल परियोजना है। ये एक हिस्सा है रिजॉर्ट का, और ये बहुत ही गंभीर परियोजना है। हम लोगों को यहाँ पर जो है विशेष पेयर रिव्यूज करवाने पड़े, सभी नियामक संस्थाओं से हम लोगों को जो है वो इसे पारित कराना पड़ा। हम लोगों ने पूरी की पूरी प्रणाली को डिजाइन किया है, और फिर हम लोग दूसरी परियोजना के लिए हम कार्यान्वयन कर रहे हैं जो पाइपलाइन में है। और फिर भी हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो पाइपलाइन के अंदर जो परियोजना है वो बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं वो पहले चरण की तरफ बढ़ रही हैं। तो बेलारूस के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं। मैक्सिम कह रहे हैं कि ये जो परियोजना बेलारूस की है, ये एक क्या ये हमारे व्यवसाय के लिए है, इसी देश के अंदर? क्योंकि जब आप पूरे डिजाइन की जो चक्र है, डिजाइन से लेकर जब आप इस परियोजना को प्रारंभ करेंगे तो ये वाकई में बताएगा, और एक सूचकांक होगा केवल बेलारूस के लिए नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए भी, कि लोगों को ये दिखाने के लिए कि ये प्रौद्योगिकी जो है वो जो बड़े स्तर के ऊपर इसको कार्यान्वित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये है, ये हमारे लिए एक बिजनेस कार्ड का काम करेगी। क्या हम इसको ऐसे देखें? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो इस परियोजना का आकार है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो प्रौद्योगिकी है वो वही की वही है। चाहे वो 100 मीटर का एक ट्रैक है, या 100 किलोमीटर का ट्रैक है, या 10,000 किलोमीटर का ट्रैक है, प्रौद्योगिकी जो है वो एक जैसी है, कार मॉडल एक जैसे हैं, और जो जो स्ट्रिंग रेल्स हैं वो भी वही हैं, सपोर्ट भी वही है। तो वाकई में जो लागत है उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो है सबसे पहले जो अपने जोखिम से सब लोग डरते हैं, और इसलिए बहुत बड़ी परियोजना नहीं प्राप्त होती है। लोगों को लगता है कि अगर कुछ गलत हो गया तब क्या होगा। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो पहली परियोजना जो है इसको पूरे तरीके से कार्यान्वित किया जाए, जो कि हम लोग अपनी परियोजना को कार्यान्वित करेंगे, जो कि हमने पहले किया है। और फिर हमारे पास जो 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 एक मैं यहाँ पर राष्ट्रपति के कार्यालय की बात कर रहा हूं, और वो उन्होंने जो ऑर्डर डाला है वो बिना प्रौद्योगिकी के कि जो पूरी प्रौद्योगिकी है उसकी जब तक वो जांच नहीं करेंगे, उसकी जब तक वो उसको देखेंगे नहीं, तब तक वो उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। और इसीलिए उन्होंने एक पीयर रिव्यू भी किया, पीयर समीक्षा भी की, और वो अपनी परियोजना के साथ आगे बढ़े। हम लोगों ने डिजाइन अनुशंसा के अनुसार जो है उसकी समीक्षा की, वो पारित हुआ है, और अब जो है वो कार्यान्वित हुआ है। और यहाँ पर हम लोग जो हैं उसके निर्माण का कार्य शुरू कर चुके हैं, और फिर एक और पीयर रिव्यू होगा, पीयर समीक्षा होगी। इन सभी दस्तावेजों को भी अच्छे से सत्यापित किया जाएगा, और फिर उसको हम लोग कार्य संचालन में डालेंगे। तो मुझे लगता है कि जो अनावरण है वो राष्ट्रपति स्वयं इसको करेंगे जब एक बार ये परियोजना जो है वो कार्य संचालन में आ जाती है, शुरू हो जाती है। परंतु एक बात याद रखिएगा, ये केवल बेलारूस के लिए नहीं है। फोर्ड ने केवल और केवल बॉस्टन, न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन के सड़कों के लिए कार ही नहीं बनाई थी। हम लोग जो है वो यातायात का जो साधन है वो बेलारूस के लिए नहीं बना रहे हैं,
हम लोग एक प्रौद्योगिकी की परियोजना बना रहे हैं जो किसी भी देश में किया जा सकता है, कार्यान्वित किया जा सकता है। इस समय हम लोग जो है वो वाकई में दो लोकेशन के ऊपर हम लोग जो है इस प्रौद्योगिकी को कार्यान्वित कर रहे हैं। तो पहले जो है कि बिल्कुल जहां पर बर्फ गिरती है, और दूसरा हम लोगों ने एमिरेट्स में किया जहां पर आपको नमक जो है वो महसूस होता है आपकी हवा के अंदर, और हवा जो है वो बिल्कुल शुष्क और गर्म होती है। तो किसी भी देश में भी हम लोग जो है इस प्रौद्योगिकी को लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से हम लोग अपने सफर को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें आकार को बढ़ाने के सफर की ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, और मैं पिछले 30 सालों से इस सफर पर चल रहा हूं। तो पहली परियोजनाएं जो है बहुत साल पहले मैंने इसको प्रस्तुतिकरण किया था, जैसे कि एक हाई स्पीड यूएसटी परियोजना मॉस्को और मिन्स्क के बीच में, वॉर्सो और बर्लिन के बीच में, ब्रसल्स और लंदन पेरिस के बीच में। और ये केवल और केवल जो है वो मैंने ही प्रस्तुतिकरण नहीं किया था, एक पूरी की पूरी रिपोर्ट मैंने जो है अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को प्रस्तुत की थी। और उस कॉन्फ्रेंस वो कॉन्फ्रेंस मिन्स्क में हुई थी 1977 में, 30 साल पहले। और 1997 में, 30 साल पहले। और यहाँ पर केवल और केवल जो हम लोग केवल उस समय फिजिबिलिटी स्टडी नहीं देख रहे थे, बल्कि मुझे उस समय बेलारूस के राष्ट्रपति ने भी समर्थन दिया था। और मैं यहाँ पर जो है वो एक बड़े कॉरिडोर को बनाना चाहते थे जो पूरे यूरोप में जो है वो दौड़ता। और फिर उसके बाद इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो जो जो एक जो रेजोल्यूशन था, यानी कि जो संकल्प था, उसके अंदर भी इसको डाला गया था। और साथ ही साथ जो जो रिकनबर्ग और योशन कॉर्वरॉथ में भी जो है उसके शुरू करने की बात थी। एक और जो मुझे याद है, वियतनाम में हनोई हाशिमिन का ट्रैक था, हाई स्पीड ट्रैक था। ये 1500 किलोमीटर लंबा था। और मैं प्रधानमंत्री को, वियतनाम के प्रधानमंत्री को मैंने इसके बारे में 2010 के बारे में बता रहा था। 16 साल पहले मैंने इस परियोजना के बारे में वियतनाम में बात की थी। और मैं जैसे कि एक और महत्वपूर्ण परियोजना जो है वो रिंग रोड ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द, और मैंने प्रस्तुतिकरण किया था इस परियोजना का ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सरकारी स्तर के ऊपर। और 2009 में, जो कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बदल सकता था। अब आप एक कल्पना कीजिए कि आप एक पूरा गोलाकार एक ट्रैक बना रहे हैं, वो भी तटीय क्षेत्रों के ऊपर, और खास करके पूर्वी क्षेत्र में। और जो पश्चिमी जो 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 तट है वो जनसंख्या से भरा हुआ है, और फिर जो मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया है वो उसमें जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हम लोग जो हैं वो अलग अलग तरीकों से जो है, अगर हमने चाहे तो वो बीच में से जो है हम रास्ता निकाल सकते थे। तो मैक्सिम कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर हस्तक्षेप करना चाहूंगा, और मैं कुछ सारांश में बताना चाहूंगा कि वाकई में आपने दर्जनों सालों में प्रौद्योगिकियों को अलग अलग स्तर के ऊपर प्रस्तुत किया है। और उस समय प्रौद्योगिकी जो है वो उस समय उसका प्रमाणीकरण नहीं किया गया था, कहीं पर कार्य संचालन नहीं किया गया था, जैसे कि एक्वारेल पार्क में इसका कार्यान्वयन किया गया है। और तो जो सभी जोखिम थे प्रौद्योगिकी के, वो तो आपने उसको बहुत अच्छे से उसका उत्तर दिया है। और एक कस्टमर के रूप में, एक ग्राहक के रूप में, और दर्जनों ग्राहकों के रूप में, जो कि इस अपनी जो कि हमारी सेवाओं के साथ अपनी परियोजनाओं को कार्यान्वित करना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ी पाइपलाइन कस्टमर्स की है परियोजनाओं जो है वो पाइपलाइन में, लेकिन हम लोग फिर भी स्केल अप नहीं कर पाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि असल कस्टमर्स ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है, जाहिर की है, परंतु फिर भी आप सुनिश्चित हैं कि आप बहुत दक्ष तरीके से जो इसका आकार, इसको स्केल अप करेंगे।
और केवल आप एक एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय नहीं जाएंगे। देखिए, हमारे पास अलग अलग देशों के अंदर जो है वो मार्केटिंग का कार्यालय भी है। परंतु मुझे ये बताइए कि जब जब आप फंडिंग जो जो फंडिंग है उसकी दक्षता को जब आप बढ़ाते हैं ताकि आप प्रौद्योगिकी को बेहतर कर सकें, उसका उसका आकार बढ़ा सकें, तो क्या ये योजना जो है वो हमारी प्रक्रिया को और तेज गति प्रदान करेगी? तो आप क्या समाधान देना चाहेंगे? तो हमारी परियोजना को जो मांग है, तो क्या क्या कोई और विचार है आपके पास इसके साथ साझा करने के लिए? देखिए, आपने तो सारी चीजों को ठीक पूछा है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो थोड़ा गहराई से देखनी होंगी। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं इसको इस दृष्टिकोण से देख रहा हूं। देखिए, तो तो मैं वाकई में एक क्या बोलेंगे, एक आपातकालीन संकट से निपटने के लिए मैं मैनेजर बन चुका हूं। तो हम लोग लगातार तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक दीर्घकाल की, लंबे समय की प्रक्रिया है। और परियोजना जब एक बार प्रमाणीकृत हो जाती है और जब हमारा पहली परियोजना शुरू होगी, तो लोग पूछेंगे कि 10 साल या 20 साल की जो सेवाएं हैं तब क्या होगा, अगर 50 साल में ये गिर गया तब क्या होगा? तो लोगों की जो मानसिकता है वो वो वाकई में जो है वो बहुत ही वो बहुत ही रूढ़िवादी है। और वो रूढ़िवादी, वो किसी नई जगह या नई प्रौद्योगिकी के ऊपर जो है वो नहीं जाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने एक बोला कि एक गोलाकार जो एक गोलाकार ट्रैक होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फिर उसके बाद उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया के जो पर्थ से लेकर ब्रिस्बेन तक के लिए जो है वो उन्होंने रेल ट्रैक बनाने की कोशिश की। और ये 1500 किलोमीटर की दूरी थी। और इसके ऊपर फिजिबिलिटी जब की गई 20 साल पहले, तो $30 मिलियन का खर्चा आया। तो उन्होंने कहा कि जो परियोजना जो थी वो $50 बिलियन की होगी। और उन्होंने कहा कि ये कोई पैसा नहीं है, और उन्होंने इस परियोजना को बंद कर दिया। और वो इसको पारंपरिक तरीके से करना चाहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इसे बंद कर देंगे। और अब वो जो है हाई स्पीड रेल रोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकारी महकमा इसी प्रकार सोचता है, और इसीलिए मैं एक अलग दृष्टिकोण से देखना चाह रहा था। और मैं यहाँ पर जो है उन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं कि जिनको नतीजा निर्णय लेने के लिए डर लगता है। और अगर आप हनोई होशिमिन वियतनाम की परियोजना की बात करते हैं, आइए इसको भी एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं और हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है? तो अभी जो हम कर रहे हैं, बहुत जो सरकार जो है वो अभी भी योजना बना रही है कि एक हाई स्पीड रेल रोड बनाई जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो चीनी होगी या जापानी होगी, परंतु कुछ ऐसा जो पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है। और ये कम से कम जो है वो $70 बिलियन उनको लगेंगे, उनको खर्चा करना पड़ेगा। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। और जो हाई स्पीड रेल रोड है उनको उनको जो है बहुत सारी मिट्टी का इस्तेमाल करना होगा। और वियतनाम में जो है बहुत सारी बारिशें आती हैं, और साथ ही साथ वहां पर बहुत ज्यादा खेती भी की जाती है। तो जो जो जमीन है वो काफी ज्यादा महंगी होती है। और अब आपको याद दिला दूं कि जब आप रेल रोड को बनाते हैं तो उसको इर्द गिर्द की भी जमीनें आपको खरीदनी पड़ती हैं, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है। और हेक्टेयर से हेक्टेयर जो जमीन है वो खरीदनी पड़ेगी, और उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, परंतु वो उनके पास पैसा नहीं है। माफ कीजिएगा, उनके पास बजट नहीं है, और वो अभी भी सोच रहे हैं कि वो कैसे काम करेंगे। और अगर वो हमारे साथ भी जाते हैं तो वो जो है वो फिर भी पारंपरिक सूत्रों के साथ जा सकते हैं। और अगर वो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब भी हम जो है टेंडर जीत पाएंगे। तो मैंने यूएसए में ऐसी बात की, तो बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं वो पाइपलाइन के अंदर हैं, और बहुत सारे देशों में ये परियोजनाएं चल रही हैं। लेकिन जब हम आपातकालीन स्थिति में अपने आप को पाते हैं फंडिंग के लिए, तो हम लोग वाकई में जो है, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग वाकई में अब जो है हमें चीजों को बंद करना पड़ेगा।
सारी चीजें जो है बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे निवेश पार्टनर जो हैं वो हम लोगों को छोड़कर जो हैं वो चले गए थे, उन्होंने निर्णय लिया और और उन्होंने हमें छोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि अब आप स्वयं ही तैरें। तो हमारे पास केवल और केवल एक ही तरीका था कि हम लोग जो है, लोगों को हमने बताया कि हम लोग बहुत शीघ्र जो है इस संकट से बाहर निकलेंगे, एक सेफ्टी नेट बनाएंगे ताकि एक अलग तरीके का रास्ता हम ले सकें। और तब तक मैंने जो है कोई जानकारी आपको नहीं दी थी, अब मैं कुछ जानकारियां आपको दूंगा। तो जहां पर सभी जोखिमों को जो है वो संबोधित किया जाएगा, इसमें सरकारी महकमा भी शामिल होगा। तो ये वाकई में इस चीज के ऊपर निर्भर करेगा कि हम लोगों को उस चीज का कोई निर्माण करना है कि नहीं करना। मैं यहाँ पर कोई कोई विशिष्ट देश का नाम नहीं बताऊंगा, जी नहीं। तो हम लोगों को केवल और केवल जो है ये जानना चाहते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और आपकी दूरदर्शिता क्या है। तो चलिए, हम लोग देश का नाम नहीं लेते, और ये एक परियोजना है जो 1000 किलोमीटर लंबी है, जो कि $10 बिलियन की लागत से बनाई जाएगी। अगर आप कोई भी हाई स्पीड प्रणाली को देखते हैं, हाइपरलूप या मैगलेव को देखते हैं, तो वो आपको कम से कम $150 बिलियन खर्च करने पड़े होंगे, जबकि हमारी हमारी जो परियोजना है वो तो केवल $10 बिलियन में पूरी हो जाएगी। तो आप फर्क देख पा रहे हैं। और जो रेल रोड यातायात है या कोई और पारंपरिक यातायात जो है, वो बहुत ज्यादा जो है उसमें वो उसमें बहुत ज्यादा लागत लगती है, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूं, मुझे पता है। और अगर हम लोग सड़क परिवहन की बात करें, तो सड़क का परिवहन हमेशा जो है वो रेल रोड जो जो रेल जो 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 रेल रोड से कहीं ज्यादा जो है वो सस्ती पड़ती है। अगर हम दुर्घटनाओं की बात करें तो सड़कों पर लाखों लोग मरते हैं, हर साल मरते हैं, दुर्घटना से मरते हैं। लेकिन जो गाड़ियां हैं या जो ट्रेन है या जो रेलगाड़ी है, वो वाकई में जो है हजारों लोग जो है इसमें भी दुर्घटना से ग्रस्त होते हैं। और गाड़ियां जो है वो हर जगह पहुंच सकती हैं, सड़कें हर जगह हैं, लेकिन रेल यातायात के लिए आपको रेल स्टेशन जाना पड़ता है। दूसरा जो फायदा है गाड़ी के रूप में अगर हम देखें, तो वो जो कार है, ये जो गाड़ियां हैं, वो कोई उद्योग नहीं है। उनको उनको गैस स्टेशन चाहिए, उनको सड़कें चाहिए। तो मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ, एक परिवार गाड़ी खरीद सकती है, लेकिन एक परिवार का जो व्यक्ति है वो ट्रेन नहीं खरीद सकता। और इसीलिए जो है गाड़ियों में ज्यादा फायदा दिखाई देता है। स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के पास भी गाड़ियों की विशेषताएं हैं। वो लोगों के घरों तक जा सकती हैं, जब आपकी जो शहर हैं वो पूरे एक ही रेखा में होते हैं। और फिर जो लोग हैं वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के सहमालिक भी हो सकते हैं। और इनकी गति जो है वो 500 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी जा सकती है। और साथ ही साथ जो जो इसमें ऊर्जा लगती है वो 4 या 5 गुना कम लगती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लागत भी कम लगती है, और जो दुर्घटनाएं जो हैं वो भी बहुत कम होंगी। और सारी की सारी चीजें जो हैं उसके आप वो है, लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस गाड़ी में बैठकर आप जो है किताब पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है आपको यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना बनाने की जरूरत है। और इसीलिए जो ट्रेन्स हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो लोकप्रिय हुई। और रेल रोड्स जब शुरू हुए यूएस के अंदर, वो इसलिए हुए क्योंकि नए नए शहर जो है वो शुरू हुए। आपको देखना होगा कि उद्योग जो थे वो उस समय जो है वो अलग अलग जगहों पर स्थापित हुए, नए नए रोजगार शुरू हुए। और लोगों की जीवन शैली जो थी वो फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द बन गई। और इसीलिए जो यूएस है वो एक ऐसा देश है जिसके अंदर सबसे जो है वो सबसे सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो रेल की पकड़ियां जो हैं वो डली हुई हैं जैसे। और फिर यूएस के अंदर अगर हम बात करें तो
गाड़ियां जो हैं वो जो कार्स हैं वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, और गाड़ी जो 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 रेल परिवहन है वो सबसे ज्यादा कम लोकप्रिय है। तो अभी लोगों को नहीं पता हमारे बारे में, लेकिन बहुत जल्दी लोगों को हमारे यातायात के साधन के बारे में भी पता चलेगा। तो जब आप जब आप रेलगाड़ियों की पटरियां बिछाते हैं, तो आपको उस समय भी देखना पड़ता है कि आपके जो शहर हैं वो कौन से शहरों को आप जोड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ पर जो है हम लोगों को भी वही करना होगा। हम लोगों को भी अवरसंरचना एक शहर से दूसरे शहर में बनानी होगी, लेकिन हम लोग जो हैं यातायात के शब्द से बाहर निकालना होगा। हम जब भी हम किसी यातायात के मंत्रालय में जाते हैं तो हम लोगों से घृणा की जाती है, क्योंकि वो अभी भी जो है वो पारंपरिक यातायात के साथ चलना चाहते हैं, और जब आधुनिक यातायात की बात आती है तो वो डर जाते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को जो है ट्रैक बनाने होंगे। तो मैक्सिम कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पे हम लोगों को ये बताना होगा कि जो अभी आपने जैसे कहा कि ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने हैं और साथ ही साथ अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है। नहीं, देखिए, मैंने ट्रांसपोर्टेशन नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स होना चाहिए। तो यही मैं विचार आपको बताना चाहता था, लेकिन मैक्सिम सही आप शब्दों का प्रयोग कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। मैक्सिम कह रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि आपने एक नए प्रकार का यातायात बनाया है, और ये जो रवैया है इसके लिए हम लोग पिछले 11 सालों से बात कर रहे हैं कि ये एक उद्योग को आकार देने वाला ये एक औद्योगिक क्षेत्र को एक नया जो है एक आकार देने वाला है। देखिए, आप मुझे मत रोकिए मैक्सिम, आप फिर जो है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास एक तर्क है कि हम रेखांकित शहरों की बात कर रहे हैं, और एक्वारियल फार्मस्टेड के अंदर हम लोगों ने जो है वहां पर एक रेखांकित शहरों की बात की, जहां पर आप देखेंगे कि जो हर घर के बाहर एक बाग बना हुआ है, बागवानी की जा रही है, वो वहीं से अपने खाने पीने के स्रोत को उगाते हैं, वहीं से रसोई के लिए खाना जो है वो लेते हैं। और यूटेरा कार्यक्रम जो है वो वाकई में उपज को बढ़ाता है, क्योंकि जो ये मिट्टी की उर्वरता को, इसकी यील्ड को बढ़ाता है। बहुत साल पहले जब मैं मैं चाहता था कि जो आपको जब आप अंतरिक्ष के बाहर जाते हैं, या जब आप अंतरिक्ष में रहते हैं, तब जो है आपको वहीं पर आपको सब्जी उगानी होगी, फल उगाने होंगे। और यूटेरा का जो विचार था वो यहीं से आया था। और फिर जो है वहां पर जो है रिलेक्टर सोलर बायर इंजीनियरिंग जो है उसके बारे में भी हम लोगों ने बात की। तो रिलेक्टो सोलर बायो पावर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो लोग डर जाते हैं, परंतु इसका मतलब बहुत सरल है। वो इंजीनियरिंग जो कि भूरे कोयले के ऊपर आधारित होती है। भूरा कोयला यानी ब्राउन कोल जो है वो आपका सामान्य कोयला नहीं है, और ये उन पेड़ों का है जो कि करोड़ों साल पहले उगे थे, जिन्होंने सौर ऊर्जा को अपने अंदर संरक्षण किया और मिट्टी से 86 तत्वों को प्राप्त किया, उनको संरक्षित किया। और हम भी इन्हीं तत्वों से बने हुए हैं, और हमारे शरीर में ट्रिलियन से ज्यादा सेल भी हैं। हमारे पास पूरे के पूरे जो आप कहेंगे कि जो रसायन तालिका है उसके सभी तत्व हमारे पास जरूर है। तो एक प्रकार की फैक्ट्री है। तो अगर हम लोग बात करें तो ऊर्जा, और अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं तो हम लोग जो है ऊर्जा ले सकते हैं, और वो सौर ऊर्जा जो मिलियन साल पहले प्राप्त हुई थी उसको हम जलाते हैं और फिर मिनरल्स जोड़ते हैं, और फिर मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है हमारी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। हम लोग उसको जलाते नहीं हैं, बल्कि हम लोग उसको हुमस में बदल देते हैं, तो जो खाद है उसमें बदल देते हैं। तो जो भी धुआं निकलता है, या जो भी इसके अंदर से अपशिष्ट
जो पदार्थ निकलते हैं उसका भी हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं बिजली बनाने में। तो ये सुनिश्चित करता है कि जो जो मिट्टी है वो उर्वर है, और जो मिट्टी उर्वर तभी रहती है क्योंकि हुमुस वहां पर होता है, वो जो खास तत्व जो कि धरती जो है वो ग्रहण करती है। और हमारा जो बायोहुमस यूटेरा है वो एक अनन्य उत्पाद है। और जो जीवन है वो एक ऐसी चीज है, जब कोई पौधा उगता है तो उसको खाने की आवश्यकता होती है, और जो प्रकृति है उसने हुमस के रूप में उस खाने को संरक्षित किया। और यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं कि ये जो है वो पानी में ना घुलने वाले तत्व होते हैं, और इसीलिए जो कई बार जो पौधे हैं वो मिनरल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि पानी के अंदर नहीं घुल जाते। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जब आप अचार बनाते हैं तो आप अचार को जो है आपको जो मर्तबान के अंदर जो आप जिसमें आप अचार डालते हैं उसके साथ आप उसे नहीं खा सकते। खाने के लिए उसको आपको ढक्कन खोलना पड़ता है। उसी तरह जो है जो एक एक सेल के जो जीवाणु हैं, और उसके बाद जो एक सेल से ज्यादा के जो जीवाणु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये सभी के सभी चीजें जो हैं वो मिट्टी में पैदा होती हैं। तो जो उर्वरता है मिट्टी की, वो जो है ये जीवांश जो भी हैं वो भी बनाते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने इसको हुमुस बनाया। हम लोगों ने ये सारे के सारे जो जो सूक्ष्म जीव हैं उनको लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिए, और उसको यूटेरा के अंदर डाला और संरक्षित किया। और इसी के साथ साथ जो घनत्व है, वो डेंसिटी जो है वो वो 3 गुना ज्यादा है यदि हम लोग इसकी तुलना जो है वो करें सामान्य रूप से धरती से, काली धरती से, ब्लैक अर्थ से। तो हमें शायद हमारे पास 10 गुना ज्यादा जो है वो सूक्ष्म जीव होंगे, और अगर अगर हम इसकी तुलना ब्लैक अर्थ से करते हैं तो ये 10 गुना ज्यादा होती है, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पर आप रेगिस्तान को भी 1% यूटेरा से हरा भरा बना सकते हैं। तो हम लोग वहां पर बाग, जो रेगिस्तान है वहां पर भी हम बाग खोल सकते हैं, बाग उगा सकते हैं, और ये बहुत जल्दी कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और इसका जो पेबैक है वो केवल 1 साल के लिए होगा। तो डॉक्टर यूनिस्की, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। इस समय मौजूदा स्थिति में आपने बहुत सही शब्दों में बताया, और आपने बताया कि कितना बड़ा आकार और फायदा जो है वो इन सभी परियोजनाओं के साथ आपको होने वाला होगा। और इसने जो है नए सेक्टर की शुरुआत की, और अब हम लोग उसको एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्यान्वयन की तरह इसको कर सकते हैं। और और यहाँ पर यूनिस्की कह रहे हैं कि देखिए, आप आप जो है आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये एक जटिल प्रणाली है, क्योंकि केवल और केवल हम लोग यातायात के ऊपर ध्यान देंगे तो हम लोग केवल और केवल कार्यालय से कार्यालय, मिनिस्ट्री से मिनिस्ट्री ही घूमते रहेंगे। और यहाँ पर जो यूएसटी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक मुख्य तत्व है जिसके इर्द गिर्द सारी चीजें बनेंगी। लेकिन ये केवल और केवल मूल है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं है, पूरी की पूरी प्रौद्योगिकी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास सभी प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं, जैसे कि अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद शहरी विकास, उसके बाद जो है एक ही रेखा के अंदर रेखांकित शहरें, अलग अलग जो है समूह में बटी हुई शहर, और फिर उसके बाद रोजगार के मौके, और फिर आपके पास जो है जैविक खेती होगी जो कि आपके घर के साथ साथ होगी, जो कि लोगों को जो है वो तत्व प्रदान करेगी जो आसपास काम करते हैं। और फिर पावर इंजीनियरिंग, यानी कि आपको जो है पूरे शहरों के लिए आपको विद्युत का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, और इसीलिए आपको कम से कम 2 किलोवाट प्रति विद्युत प्रति जो जो प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको जो है ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जहां पर आपके सभी के सभी जो
जो तो आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ पावर इंजीनियरिंग का भी ध्यान रखना होगा। तो हम लोगों को रवैया जो है वो बदलना होगा, सभी को, हम लोगों को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। और हम जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग दृष्टिकोण से जो है इसको देख सकते हैं। और इसको जिस प्रकार से हम लोग स्केलिंग कार्यक्रम को हम लोग प्रस्ताव के रूप में दे रहे हैं, तो यूएसटी जो है वो मूल के अंदर होगा। तो डॉक्टर यूनिस्की, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं। तो मुझे मैक्सिम मुझे Абсолютно खत्म точно, करने Вася. दीजिए Я Да, я не досказал, Максим, я не досказал до конца. Я говорю, да, доскажу. Хорошо? एक बार फिर। И अगर हम लोग поэтому, इस तर्क को оказывается, мы देखते हैं пойдем और по इसका этой इस्तेमाल करते हैं, по кабинету, मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री से कार्यालय जाएंगे, तो लोग हमें पागल समझेंगे, четко какие-то वो हम लोगों के ऊपर формулировки विश्वास नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को Поэтому एक अलग поступил तरीका так. अपनाना होगा। Для इसीलिए крупных компаний यूनिट्स की स्ट्रिंग альфа ट्रांसपोर्टेशन компании Юницкого का जो सामूहिक कंपनियां हैं, насчитывается группа компаний в उनके पास वो 50 सारी की 60%, सारी как я сказал, есть. प्रतिभाएं हैं जिनकी मैंने बात की Есть हैं। компании, हम которые लोगों 10 лет на рынке. जो हमारी जो कंपनी जो है वो 10 साल से बाजार के अंदर है। Есть история हम लोग स्ट्रिंग дорог, ट्रांसपोर्टेशन ट्रैक की बात कर रहे हैं, там हम есть लोग शहर में Донецкая यातायात की बात कर रहे हैं, там есть и जैविक खेती की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग Белгород, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जिन जिन चीजों के बारे में मैंने बात направления, की। о которых я сказал. Так давайте, я что хочу, с этих компаний, которые есть, мы तो हम लोगों को никого не спрашивают. एक Это акционерное हम общество. लोगों को это акционерное общество. एक कॉरपोरेशन बनाना होगा इन्हीं कंपनी का। और फिर उसके बाद केवल और केवल हम लोगों को जो है ट्रैक बिल्डिंग के ऊपर ध्यान नहीं देना है, बल्कि पूरे के पूरी अवसंरचना को विकसित करना है। और जब हमारे पास सुरक्षा नेट होगा जो हम बना रहे हैं, तो हम उस सेफ्टी नेट का इस्तेमाल जो है वो अपने पहले कदमों के लिए करेंगे। Ну, между инвестиционной и финансовой, так? और फिर हम लोगों को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को कार्य करने से नहीं रोक सकते। उदाहरण के तौर पर, अगर हम लोग हनोई होशिमिन ट्रैक बनाते हैं तो हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता। और अगर हम लोग अपनी जेब से स्वयं कर रहे होंगे, और हम लोग अपने स्वयं के कस्टमर भी होंगे, ग्राहक भी होंगे, तो फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए, प्री डिजाइन कार्य करने के लिए हम लोगों ने दर्जनों साल जो है वो खर्च किए हैं। अगर 2018 में हम लोगों ने दुबई में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और हम लोगों को अभी भी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए $2 लाख भी प्राप्त नहीं हुए। हम लोगों के पास यहाँ पर स्टार्टअप कैपिटल होगा। हम लोग जो है वो अपनी कंपनी को ऑर्डर कर सकते हैं कि वो प्री डिजाइन कार्य को करें। हम लोग व्यवसायिक योजना बना सकते हैं और किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। और फिर हम लोगों को जो है यूएसए इनकॉर्पोरेटेड के रूप के अकाउंट में हम लोगों को पैसा मिलेगा, और हम लोग अपने कार्य को शुरू कर सकते हैं। और क्राउड निवेश प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो कार्य संचालन की लागत है वो पहले ही उसको ध्यान रखा जा चुका है। तो इसीलिए जो पैसा वो आएगा वो हम लोग मुनाफे के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जो कार्य संचालन की लागत जो है वो तो पूरी हो चुकी है। जब हम लोग बात कर रहे हैं किराए की, वेतन की, यूटिलिटी सेवाओं की, तो वो सारी चीजें हैं। और जो पैसा जो ऑर्डर से आने वाला है उसका इस्तेमाल जो है वो हम लोग पुरस्कार देने के लिए, भुगतान करने के लिए करेंगे, जहां पर हम लोगों को 10 से ज्यादा सालों की का और ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। और फिर हम लोग जब हम अपने निवेशकों के लिए जो है वो मुनाफा वो डालना शुरू कर देंगे, उसको मुनाफा बनाना शुरू कर देंगे, तो वाकई में हम लोगों को सोचना होगा कि हमारा नींव का पत्थर कहाँ पड़ेगा। और बिना कोई कार्य संचालन की गतिविधि किए हम लोग तब भी मुनाफा कमा सकते हैं। और जब हम लोगों के पास वो होगा, सारी चीजें काम कर रही होंगी एक अच्छी मशीनरी की तरह, तो हम लोग जो हैं सरकार के पास जाके कह सकते हैं कि हमें आपके पैसे की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास डिजाइन फिजिबिलिटी का जो शोध है वो मौजूद है। क्या आपके पास 150 बिलियन डॉलर है? नहीं, हम लोग इसको 10 बिलियन के अंदर पूरा कर सकेंगे। आप हमारे साथ ऑर्डर कर सकते हैं, और फिर हम लोग उसी समय सूचीबद्ध हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है और हम लोग कभी भी सार्वजनिक जा सकते हैं।
और चूंकि हम लोगों ने एक कॉरपोरेशन कंपनी बनाई है जो कि 10 सालों से ज्यादा की है, तो ये कोई शेल कंपनी या это не компания нулевка. ये एक ऐसी कंपनी होगी Мы говорим, जिसको पूरा अनुभव होगा। आप हम लोग वियतनामी мы коридор सरकार के पास जा सकते हैं कि हम केवल और केवल हम ट्रैक नहीं बनाएंगे, बल्कि एक पूरा का पूरा कॉरिडोर बनाएंगे जहां पर घर होंगे रहने के लिए। हम लोग जो है वो बेहतर बनाएंगे, विद्युत इंजीनियरिंग के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी होगी, और प्रौद्योगिकी जो है वो हम लोगों को पूरे की पूरी परियोजना की लागत जो है वो हमें दे देगा, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट का बाजार जो है वो $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ये ट्रांसपोर्टेशन यातायात से भी महंगा है, और हम लोग उसमें से कुछ जो राजस्व है वो भी हम ले सकते हैं। और चूंकि जो कंपनी है, जो कॉरपोरेशन है, वो हमारा है क्योंकि हम लोगों ने इसका निर्माण किया है, तो इसीलिए हमारी कंपनी यूएसटी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जो है उसके अंदर, उस कॉरपोरेशन के अंदर कम से कम 25% की भागीदारी होगी, और वो जो है मालिकाना हक रखेगा इस ट्रैक के ऊपर। देखिए, पुराने लॉजिक के हिसाब से हम केवल और केवल जो है हम लोग इससे जो है वो पैसा नहीं कमाते, लेकिन यदि आप कस्टमर होंगे और तब हम लोग जो है केवल और केवल डिजाइन से पैसा नहीं कमाएंगे, क्योंकि हम लोग 100% डिजाइनिंग जो है वो हम स्वयं करेंगे, और इसी के साथ साथ जो है हम लोग अपने जो है उत्पादन भी करेंगे, और फिर हम लोग सभी कार्य संचालन कार्य हम खुद ही करेंगे, जहां पर रेल ट्रैक का प्रबंधन होगा या कुछ और चीजें होंगी। और इसी के साथ साथ हम लोग आय जो है वो बताएंगे, वो आय जो है वो हमारे पास आएगी केवल और केवल जो है वो पटरियों से नहीं, बल्कि हमारे पास उन घरों से आएगी जो कि ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, जो यूटेरा का इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो है ये वाकई में, जैसा कि मैंने ये डाला है कि एक नोट डाला है कि हम लोग आपके आभारी हैं कि आपकी वजह से हम लोग कर पाए हैं, और हाई स्पीड भी वहां पर होगा, क्योंकि निवेशक जो है उन्होंने केवल 1% जो है वो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर निवेश किया है। आप इसके ऊपर मेरे साथ लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक नहीं है, हमारे पास पर्याप्त धन नहीं था उसको बनाने का, और एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। आपको जो है एक बड़ा लॉन्ग ट्रैक बनाना होता है, और हम लोग जो है हाई स्पीड ट्रैक भी बनाने वाले हैं, और हमारे निवेशक जो हैं वो हाई स्पीड ट्रैफिक से भी उनको फायदा होगा, 5% हिस्सेदारी, यदि आपको याद हो तो। अब आप कल्पना कीजिए कि ये परियोजना हम $50 बिलियन का करते हैं, तो जो डेवलपर जो हैं वो 20 से 30 बिलियन लेंगे, जो कि स्वयं ही उनको भुगतान करेगा। तो आय जो 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 राजस्व यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिजाइन चरण के अंदर, वो $2 से $3 बिलियन का है, $2 से $3 बिलियन का है। तो लागत जो है वो शायद 500 मिलियन होगी, और बाकी का जो होगा वो शुद्ध लाभ होगा। आप मुझे बताइए कि कोई और परियोजना जिसे आप जानते हो जो कि आपको पे आउट करे इतनी जल्दी। और एक यातायात परियोजना से आप इतना ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते, लेकिन जो प्रणाली की जिसकी मैं अनुशंसा कर रहा हूं वो ये है कि कोई भी प्रणाली जो है वो जटिल नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको करूंगा कि हाँ, पिछले 11 सालों में लोग जो है वो आपके प्रस्ताव को भी वो अच्छा नहीं लगा उनको, क्राउड निवेश का, कि आप जो है वो फंड रेजिंग का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप एक ऐसे व्यवसाय को स्थापित करें जो कि औद्योगिक क्षेत्र को बदल डालेगा। आपका अनुभव जो है अब वो दूसरे लोगों द्वारा उसका कॉपी किया जा रहा है, प्रतिलिपिकरण किया जा रहा है, लेकिन आप अग्रणीय रहे इस प्रक्रिया का, आप इस प्रक्रिया के अग्रणीय रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप नए रास्ते जरूर खोज लेंगे। और मुझे लगता है कि हम लोग केवल और केवल यातायात ही विकसित नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजों को विकसित करेंगे। और यही तो मैं कह रहा था, डॉक्टर इसकी कह रहे हैं। तो मैंने आपको जो है बहुत ज्यादा जानकारी की जगह मैंने आपको कुछ शब्दों में जो है ये बता दिया, और मैं बहुत ज्यादा तकनीकी जानकारी आपको नहीं दे रहा हूं। तो हम लोगों ने केवल और केवल
ट्रैक से हम लोगों ने जो है भूमिका को विकसित करने की भी बात की है। ये एक अलग तरीका है और हम जो है इसको एक व्यवसाय के सहमालिक के रूप में नहीं, बल्कि एक कंपनी जो कि पूरे के पूरे क्षेत्र और सरकार के लिए काम कर रही है, और ऐसी कंपनियों की बहुत इज्जत की जाती है और वो हम लोगों को खुले हाथों से, खुली बाहों से हमारा स्वागत करेंगे। और अगर हमारे पास कोई ट्रैक नहीं होगा तो लोग हमारे खिलाफ खड़े होंगे। तो इसीलिए हम एक देश के अंदर इसका कार्यान्वयन कर रहे हैं, सही लोकेशन को हम लोग जो है वो देख रहे हैं। और इस साल शायद हम लोग वियतनाम में हनोई हाओ ची मिन के ऊपर भी ये ट्रैक बनाएंगे। जी हाँ, हमारे वियतनाम के जो निवेशक हैं वो काफी खुश भी होंगे, क्योंकि वो जीटीआई को जो है फंडिंग के रूप में काफी समर्थन दे रहे हैं, इस प्रौद्योगिकी का समर्थन दे रहे हैं अपने अपने देश में। और बहुत सारे जूम प्रतिक्रियाएं मुझे दिखाई दे रही हैं वियतनाम से, बहुत सारे दिल दिखाई दे रहे हैं। तो मैक्सिम, मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों को जो है प्राइवेट निजी निवेशकों से भी फायदा हुआ, उनको समर्थन प्राप्त हुआ। तो लोगों ने कहा कि आप कोई फाइनेंशियल पिरामिड क्यों देना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई समर्थन नहीं है सरकारों से। वो हम लोगों को जरूर समर्थन करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ साल लगेंगे, क्योंकि हमारे पास मंत्रिमंडल हैं जो कि आते हैं, और शायद कुछ और साल लगेंगे जहां पर अधिकारियों को ये विश्वास होगा कि हमारी प्रौद्योगिकी काम कर सकती है। तो हर कोई जो है वो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग एक अलग तर्क के साथ बाजार में जाएंगे और हम लोग कहेंगे कि हम लोग पूरे के पूरे एक कॉरिडोर को विकसित करेंगे, हनोई हो ची मिन, और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो स्टॉक बाजार में उतरेंगे। प्रौद्योगिकी हमारे पास है, अनुभव हमारे पास है, और हम लोग सरकारों की मदद करेंगे कि वो $150 बिलियन बचाएंगी। और इसीलिए जो सरकारें हैं वो हम लोगों को भी समर्थन करेंगी, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल अलग प्रौद्योगिकी है। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को पहले पैसा चाहिए, सेफ्टी नेट चाहिए, जिसके बिना हम लोग ये चीजें नहीं कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब मैं स्पष्ट तरीके से आपसे बात कर पा रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं। तो अगर हम वियतनाम की बात करते हैं तो जी हाँ, बिल्कुल हम लोगों को सेफ्टी नेट की आवश्यकता है, ताकि हम एक बड़ी परियोजना को जो है वियतनाम ले जा सकें, शुरू कर सकें इसी साल के अंदर अंदर। और मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम लोग इस तर्क के ऊपर वियतनाम जो है वो जरूर आएंगे और कोई हमारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। तो मैक्सिम कैनन ऑप्टिमिस्ट, मुझे बताइए कि ये एक तथ्य है कि जो परिस्थिति जो हमारे पास इस साल जो पहले जो साल थी, तो जो आपातकालीन स्थिति थी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और मैं ये कहूंगा कि ये किस्मत भी थी कि जहां पर, देखिए, ये किस्मत का नहीं है, ये तो हम लोग केवल और केवल ये कहेंगे कि हमारी कंपनी बिल्कुल बंद हो जाती, हमारी कोई भी जो 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 एग्जिस्टेंस है वो नहीं होती, और हम लोग बरकरार नहीं रख पाते अपने आप को। तो वाकई में आप एक आपातकालीन प्रबंधक हैं। देखिए, 3 महीने पहले देखिए मुझे लग रहा था कि हम लोगों को अब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन जब आपने सभी जो अपना अनुभव आपने जब शुरू किया, तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि आपातकालीन स्थितियां आपको मार तो सकती हैं, लेकिन एक नया समाधान भी लेकर आ सकती हैं। तो इसलिए संकट के समय में डरता नहीं हूं, और यही मैं डॉक्टर निस्की बताना भी चाह रहा था। तो मैं कहीं नीचे नहीं गिरा, या मैंने अपने हाथ जोड़ नहीं लिए, क्योंकि मैंने वायदा किया था लाखों लोगों को। और अगर आप सोचिए कि अगर आप सबसे नीचे गिर जाते और आप गायब हो जाते, तो निवेशक ये कहते कि यूनिस्की ने हमसे झूठ बोला था, और वो कारणों को नहीं समझते
वो केवल और केवल मुझे बोलते कि मैं एक धोखेबाज हूं। И когда так और мешает, जब मैंने ये ऐसा सोचा तो मैंने कहा कि जी नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। और जो मेरी जिम्मेदारियां हैं 2014 में, जो मैंने, еще член जो कि Собрания कैमरा के показал सामने जब मैंने कहा था на камеру, कि что हम вот लोग सबसे बड़ा व्यवसाय мы जो самый है крупный бизнес वो в Российской पूरे Федерации. पूरे के पूरी Тоже जो тоже है приветствую такие मानवता के लिए идеи. हम बना रहे हैं। Вот आप इस проект प्रौद्योगिकी के अंदर विश्वास технологий कीजिए और हम это लोग इसको делать. पूरा करेंगे। और फिर И हम लोगों ने поэтому вот мы उस преодолели барьер, रुकावट को भी पार किया जो कि который 99% позволяет कंपनियां पार नहीं पा взаимодействовать पाती और वो между बंद हो компаниями. जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो Очень हैं много компаний वो закрылись कोविड сразу 19 की после वजह से 2020, да? भी Очень बंद हो много. गई। Мы выжили. और हम लोगों ने उस संकट के समय को भी 2020 पार году. किया। और А अब сейчас जो вроде है бы все और ज्यादा наладилось. गंभीर Более чем जो है हमारे पास благодаря. परिस्थितियां थी, लेकिन हम फिर भी Каждая विजेता одна из 100 हुए। компаний, которая ее और преодолела. И более того, с नए новыми नए силами, с новым जो हम возможностями लोग हैं сейчас आगे действует बढ़ेंगे постепенно. और साथ ही साथ Ни अपनी на что परियोजना теперь को स्केल अप करेंगे। старого पुराना рецепта तर्क अभी भी применять मौजूद है, लेकिन हम लोग нельзя. नए तर्क का इस्तेमाल Старый करेंगे। рецепт और जो был पुराना основан तर्क не है просто на технологии, не какие-то маркетинг-компании, वो а वो корпорации, वो का, осуществлять свою जो मार्केटिंग कार्यालय जो है वो इसका своей इस्तेमाल नहीं корпорацией करेंगे, со बल्कि своей компетенцией, एक बड़ा कॉरपोरेशन естественно, जो с कि своими सरकार के पास जाएगा और возможностями, कहेगा может कि हम делать लोग этот एक проект. परियोजना को बना रहे Ладно, हैं, не мешайте нам. और अगर आप इसका Делать. हिस्सा बनना चाहते हैं तो Поэтому आप надо इसका हिस्सा बन сотрудничать. सकते हैं, और अगर आप नहीं बनना И चाहते हैं заключить. Ну, это तो ваше आपका право. निर्णय है। Мы हमारे с पास вами अपने дружим. स्वयं У के нас есть निवेशक हैं, инвесторы, у нас पूरी есть की पूरी सेना है адвокаты, которые поддерживают. निवेशकों की, जो कि पूरे मानवता की बेहतरी के लिए निवेश करने के लिए बिल्कुल तैयार है आपके Вашей страны प्रदेश и में। вашего региона. И мы даже можем вот этот और бюджет जब попросить आप вьетнамских инвесторов. Если даже каждый вьетнамец вносит चीजों को 10 тысяч कार्यान्वित करते हैं, तो अगर हर в एक этот проект, мы сделаем वियतनाम это. Нам не нужны के дополнительные निवेशक जो है, अगर वो $100 $100 प्रति с тобой वर्ष जो है वो инвестирующие निवेश करे, तो हमें और कहीं जाने की совместно आवश्यकता ही नहीं акции. है। और फिर ये एक Акции जॉइंट स्टॉक कंपनी любой होगी जहां पर हर एक वियतनामी человек, любой जो житель Вьетнама व्यक्ति может है वो स्टॉक купить बाजार के अंदर на фондовом जो है рынке, वो остаться निवेश कर владельцем. पाएगा और इस कॉरपोरेशन के ऊपर मालिकाना Корпорации हक должны रख быть не पाएगा। और какие-то там ये वो фонды. संस्था होगी, Ведь ये кроме वो того, कंपनी как होगी जो केवल एक परियोजना नहीं बल्कि строить एकाधिक двери, परियोजनाओं को они समर्थन दे должны रही होगी। строить इसकी अलग अलग शाखाएं это होंगी, будет और ये корпорация. सारी की सारी चीजें जो है एक कॉरपोरेशन द्वारा होंगी, जहां Фактически पर हमारे совместные निवेशक инвесторы. जो है वो И को мы, फाउंडर как уже होंगे, сказал सह первый мой संस्थापक होंगे, член, значит, क्योंकि GTI जीटीआई भी तो एक имеет सह право मालिक сделать है। соучредителем और этой वाकई में корпорации. Неважно, какой वो страны она будет. कॉरपोरेशन भी जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। То есть тут तो मुख्य बदलाव क्या है? задача पहले हम लोग एक प्रौद्योगिकी вашего लेकर правительства आना донести चाहते थे, технологии, लेकिन अब हम लोग а जो है наши एक технологии व्यवसाय с जो है бизнесом, वो где प्रस्ताव में польза डालेंगे, большой. और प्रौद्योगिकी के रूप में नहीं, Деньги, जो कि а не технологии. Вот हम так लोग более इस्तेमाल современно. करेंगे एक Еще многоотраслевой एकाधिक бизнесом. क्षेत्र के Более व्यवसाय को, совместным. ना कि कोई एक Да, добро जैसे пожаловать на мир. विकल्प को हम आगे Я बढ़ाएंगे। думаю, что बहुत сегодня बहुत धन्यवाद мы ऑक्सीनिस की, और говорим बहुत सारे о не निवेशकों только के लिए открытии, आज а शायद वो जिसे कहते हैं कि наверное, ज्ञान चक्षु खुल गए होंगे, लेकिन अब глобальным एक осознанием वैश्विक того, आभास что भी мы हो रहा है сейчас हमारी идем, и हमारी здесь очень важно दिशा का। отметить, что вот और эти जिन जिन चीजों के бизнес-зоны, बारे में которые вы आपने сегодня сказали, बातचीत की, они तो если не открылись, वो खुलेंगी если бы नहीं сейчас जब तक не было आपको бы поддержки प्रत्येक каждого, निवेशक кто से поддержал जो бы है वो данное समर्थन प्राप्त नहीं होगा। предприятие. एक मुख्य Я вернусь к нашей с बैठक вами जो कि मुख्य прошлой समय के встрече, दौरान जो где आपको мы प्राप्त हुआ। проводили तो совместный आपको मैं बता коммюнике, दूं कि आपने एक и बहुत ही вы महत्वपूर्ण подчеркнули चीज के очень बारे में बात важную की है। деталь в развитии आपने ये कहा современных है технологий. Мы कि технологию, हम लोगों ने सभी технологические риски мы प्रौद्योगिकी के прошли, जोखिमों को а कवर сейчас कर लिया है, और अब हम предстоит व्यावसायिक бизнес. चरण के ऊपर हैं। И он और व्यावसायिक изображается, चरण के अंदर हम लोगों ставится को как раз в स्केल अप масштабировании. करना И होता вот है। у और нас हमारे по पास यहाँ факту पर было दो विकल्प हैं। два एक варианта. Стандартный, विकल्प ये है कि который जो कि हम इस्तेमाल कर रहे мы हैं, параллельно जो сейчас कि हम लोगों ने создавали अतीत में किया था, официальными और जहां заказчиками पर हम लोग अभी भी ऐसा ही कर रहे हैं, которые जहां पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और это बातचीत करते стандартный करते первый कई путь. И बार второй, बहुत सारे साल где लग जाते Юницкий हैं। Анатолий दूसरा Эдуардович तरीका है जहां पर взял डॉक्टर यूनिस्की ने бразды и, скажем так, अपने ветер в свои руки. И сейчас जो है वो мы निवेशकों के совместно साथ с जहां पर उन्होंने धन उगाहा है, और मिलकर этот इस процесс, प्रक्रिया को мы можем совместно जल्दी से जल्दी максимально कार्यान्वित сжатые करेंगे, сроки
और जो локальные स्थानीय रूप से разных परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा регионах सकता है, создать और जो है корпорации कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास के लिए, अवसंरचना के विकास के लिए हम लोग कंपनी बनाएंगे जो कि बहुत कम समय में जो है वो जो है निवेश को बढ़ा देगा, जैसे कि हर एक निवेशक को 10 गुना ज्यादा रिटर्न प्राप्त होने वाली है। तो यहाँ पर जो व्यवसायिक तर्क ये है कि जो अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जहां तक बात हो रही है, वो जो है 25% हिस्सेदारी उनकी अभी उनके पास है, वो क्योंकि जीटीआई के क्योंकि वो जीटीआई के ऊपर मालिकाना हक रखते हैं। तो ये पॉइंट ए है। Следующий тезис, коллеги. तो मैक्सिमम इसी के साथ साथ 100% जो है जो भी डिजाइन वर्क जो होगा वो यूएससी द्वारा किया जाएगा, और यूएससी जो है वो जीटीआई द्वारा संचालित है। За что мы будем получать деньги? Они 100% пойдут на создание вот... तो डिजाइन से प्राप्त सारा राजस्व जो है वो जीटीआई के पास जाएगा। तो ये स्पष्ट है। जी हाँ, बिल्कुल। Значит, мы верно друг друга понимаем. Я просто хотел... तो मैं चाहता था कि सभी लोग जो है वो एक ही पृष्ठ पर हो कि देखें कि भविष्य हमारे लिए क्या क्या लेकर आ सकता है जब हम प्रौद्योगिकी स्केलिंग की बात करते हैं। तो दोस्तों, 25% это долевое участие तो локальных इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए ये किसी भी जगह पर हो सकता है, चाहे वियतनाम में हो, चाहे अफ्रीका में हो, ये कॉर्पोरेशन कहीं पर भी हो सकता है। और 25% जो है это будущий бизнес, который будет создаваться во многих отраслях, где будут применяться технологии। और आप देखेंगे कि हम लोग सभी आविष्कारों जो कि डॉक्टर यूनिस्की के आविष्कार हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो परियोजनाएं जो इन क्षेत्रों के अंदर जब हम लोग कार्यान्वित करेंगे तो 100% राजस्व जो है वो 100% मुनाफा बनेगा, क्योंकि सारी की सारी चीजें जो हैं वो डिजाइन से शुरू होंगी, और डिजाइन जो है वो मुख्य व्यवसाय है इंजीनियरिंग कंपनी का। तो जब इंजीनियरिंग कंपनी को तो जो भी व्यावसायिक योजना होगी या जो भी इंजीनियरिंग होगी तो उसके लिए 100% कार्य जो है वो, और इसी के समान रूप से जीटीआई जो है वो यूएसए इनकॉर्पोरेटेड कॉरपोरेशन को और पूरी के पूरे सामूहिक कंपनियों को जो है वो समर्थन करेगा कार्य संचालन की लागत के लिए। तो ये बहुत जरूरी है बताना कि हमारा शुद्ध लाभ क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये क्राउड निवेश बहुत जरूरी है क्योंकि इसको लगातार चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपने विचारों को यहाँ पर जो है वो खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे निवेशकों को बिजनेस मॉडल को समझने की आवश्यकता है। तो मैं अपने विचारों को लगातार आगे बढ़ाना चाहूंगा। तो जो निवेशक जो है वो जीटीआई में जब वो निवेश करते हैं क्राउड निवेश के माध्यम से, वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो कार्य संचालन की लागत है पूरी कंपनी की वो कवर हो जाए। और डॉक्टर यूनिस्की ने जो अभी कहा कि अगर हम यहाँ पर स्केलिंग की आकार बढ़ाने की बात करते हैं, जहां पर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाते हैं, तो सारे के सारे पैसे जो ऑर्डर्स के लिए आ रहे हैं वो राजस्व के रूप में देखे जाएंगे, और ये जो राजस्व है ये 100% मुनाफा होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी 50% जो है वो ऑपरेशनल कॉस्ट से नहीं जाएंगी और वो क्लाउड फंडिंग उसको पूरा करेगा। तो ये बहुत सही बात है कि बहुत सारे लोगों के पास प्री आईपीओ शेयर्स हैं बेचने के लिए, परंतु डॉक्टर यूनिस्की जो है वो एक अधिकांश शेयर होल्डर हैं, तो वो अपने स्वयं के प्री आईपीओ शेयर्स बेच सकते हैं। और आप सभी को पता है कि डॉक्टर यूनिस्की के पास कितने शेयर्स हैं। तो बहुत सारे शेयर्स डॉक्टर यूनिस्की के पास हैं, परंतु ये और मैं उन शेयर से जो है वो पैसा नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि वो पैसे मैं दोबारा से कार्य संचालन में लगाने वाला हूं। तो लोगों को ये लगेगा कि मैं शेयर्स इसलिए बेच रहा हूं क्योंकि मुझे पैसों की आवश्यकता है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि तो जो शेयर जो बिक रहे हैं, जो कि होल्डिंग के माध्यम से बिकते हैं, और उनमें से काफी जो हैं वो, और ये काफी ज्यादा, और वो जब डॉक्टर इसकी अपने पोर्टफोलियो से शेयर बेचेंगे, अगर हम लोगों को पर्याप्त पैसे की आवश्यकता और रहेगी तो, और इसीलिए ये हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया मॉडल है। और हम लोगों को क्या प्राप्त होगा?
для нас получается при такой модели не за далеким और горизонтом находится период हम लोग भविष्य में बहुत दूर नहीं हैं जब हम लोगों को अपना पुरस्कार जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बल्कि с доходной частью जैसे $1 कि миллион или там $5 миллионов, $5 मिलियन а प्रति это могут वर्ष быть сотни миллионов सभी долларов, निवेशकों के लिए, परंतु उससे कहीं ज्यादा и больше. Вот, например, जो проект, который परियोजना हो ची मिन और $1 हैनोई की है तो उसकी क्या लागत होगी, по оценке. Ну, так вот та часть तो फंडिंग जो है उस परियोजना की финансирования, которое пойдет на проект, ये это 10% है और 10% जो लागत है वो जीटीआई को जाएगी, जो कि $1.5 बिलियन की है। Вот проект, другие работы, из них затратная और часть будет, несколько сот миллионов तो долларов, जो не миллиард, это понятно. जो लागत है वो ये कह सकते हैं कि लगभग जो है वो $50 मिलियन होगी और $1 बिलियन जो है वो मुनाफे के रूप में हो सकता है। और एक बार जब परियोजना जो है उसका कार्य संचालन शुरू हो जाता है तो जीटीआई जो सह संस्थापक के रूप में एक सामान्य आय प्राप्त कर पाएगा और टिकट की बिक्री से नहीं बल्कि बिक्री होगी एको हाउस की, खाद्य पदार्थों की, पावर इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस की, जो कि इसके अंदर इस और आप देखें कि जो मोबाइल और इंटरनेट का संवाद, सभी को ये नहीं पता कि हम लोग जो है फाइबर ऑप्टिक्स बिछा सकते हैं स्ट्रिंग के ट्रैक के अंदर और वहां पर हम इंटरनेट भी डाल सकते हैं, टीवी भी डाल सकते हैं और फिर पूरा का पूरा मोबाइल संचार सेवा भी डाल सकते हैं। हमें सैटेलाइट की आवश्यकता भी नहीं है और पूरा का पूरा हम लोग जो है भूमि के ऊपर कर सकते हैं बिना रॉकेट के। तो ये आपको जो है ये राजस्व ज्यादा पैसा दे सकता है और ज्यादा जल्दी से दे सकता है, क्योंकि अगर हम लोग अगर यातायात के पेबैक की बात करते हैं तो आपको कम से कम 10 साल की है यदि आप टिकट बेचते हैं, और अगर हम घरों की बात करते हैं तो निर्माण से पहले ही आप उनको बेच सकते हैं और आपको वो जो है किराए के रूप में आपको वार्षिक किराया भी प्राप्त हो सकता है। और जो लोग जीटीआई में निवेश किया है और सिंह ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के सहमालिक हैं और वो सहमालिक बने हैं कॉरपोरेशन के, और यहाँ पर आप जो है हर एक चरण के ऊपर जो भी मुनाफा है उसको साझा कर सकते हैं, फिर चाहे वो डिजाइन हो, कार्य संचालन हो या फिर उसका विनिर्माण हो। और मैं ये सारी की सारी चीजें पूर्व निर्माण से पहले की बात कर रहा हूँ, जहां पर हम लोग जो है जो पहला दिन होता है कॉरपोरेशन का। तो डॉक्टर यूनिस्की, मैं आपसे क्या और पूछना चाह रहा था, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो मेमोरेंडम का जो हाल ही में प्रकाशित किया गया संस्करण है कि अगले 10 सालों के लिए 2025 से 2035 तक की रणनीति क्या होगी। मुझे मालूम है कि आप हमारी बैठकों को भी देखते हैं और मैंने अपने निवेशकों को ये बताया है कि ये जो योजनाएं हैं ये 10 साल के लिए हैं, परंतु मुझे कुछ चीजें हैं जो मुझे बताती हैं कि हम लोग 5 साल में से पूरा कर लेंगे, शायद इससे भी पहले हम लोग सभी सूचकांक जो हैं, और अगर हम सक्रिय क्राउड निवेश होगा तो हम लोग शायद इसे 2 साल में भी पूरा कर लेंगे। तो यहीं पर दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबे समय की परियोजनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं एक ऐसी कंपनी की जो प्रौद्योगिकी रूप से सुदृढ़ है और ये जो कि निवेशकों ये हमारे हाथ में है, कि ये मौका हमारे हाथ में है कि हम लोग इस व्यवसाय की मदद करें उस समय और उन शर्तों के ऊपर जो कि हमारे संस्थापक हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे पार्टनर्स, मेरे निवेशकों, जो डॉक्टर यूनिस्की इस समय जो कह रहे हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, जीटीआई के विकास की रणनीति के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोगों ने 1-1.5 महीने पहले जिसके ऊपर बात की थी। तो डॉक्टर यूनिस्की, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा अलग से कि आपने जो आपकी दूरदर्शिता है कि आप किस प्रकार से जो है अपनी परियोजना की, जो कि आपके अपनी परियोजना है, उसका आप तेज गति पकड़ा सकते हैं। और मैं
मैं И आपकी это बुद्धिमत्ता की भी दाद большая देता история, हूं, потому что क्योंकि действительно вот जब пройдя आधा महीने буквально पहले месяц назад вот этот जब हम लोग кризисный उस संकट период, के когда समय вы में थे понимали, что जहां पर आपको наконец-то आभास था कि 50 лет अब вашей 50 жизни, साल работы, आपके труда, जीवन का जो आपने जो усилий, कार्य किए हैं, абсолютно всего आपके जो здоровья было स्वस्थ है, отдано за जो эти आपका годы स्वास्थ्य है, जो на आपने создание समर्पित कर दिया है आपने всего-всего, अपनी связанного с प्रौद्योगिकी के вашими ऊपर, технологиями. И вот, आपको наверное, это शायद и वो дало उसने вот आपको वो тот प्रेरणा दी толчок, कि आपने тот जो है, जो कि इस гениальный समय जैसे подход, आप बता который रहे сейчас вы हैं, जो предлагаете. रवैया आप बता रहे, И जो समाधान आप बता вам रहे हैं, отдельная वो लेने благодарность के लिए, तो за इसीलिए बहुत все बहुत вот эти धन्यवाद активности आपका, есть у जिस нас. प्रकार के И व्यक्ति также आप хочу हैं сказать और जिस спасибо всем प्रकार инвесторам, потому से что мы आप видим कार्य сейчас करते हैं। और активное मैं अपने निवेशकों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि партнерство, हमारे समुदाय में जो количество एकजुटता है, जो कि दिखाई देती है, усилия, और и हम लोग इसे देख это पा रहे видно. हैं, Это видно по всем показателям. Мы जो हमारे действительно за आज короткие बिक्री сроки के जो смогли वॉल्यूम्स हैं, तो 5 दिनों के अंदर हम сделать, लोगों я ने стояла в моменте, мы это сделали за 5 дней. За 5 дней. Мы такого не делали за все 11 лет. जो Вот Анатолий जो Эдуардович, हमारा наверное, так. मासिक जो खर्चा था वो हम लोगों ने उसको पूरा कर लिया, Главный और पिछले 11 सालों में हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया। я думаю, और это повторить बिल्कुल за 5 дней. पिछले Конечно. सिर्फ 5 दिनों में हम लोगों ने जो हमारे मासिक И जो это действительно заслуга коллеги каждого из जो вас, кто मासिक следит, हमारे кто खर्चे हैं, пытаетесь उतना это рассмотреть. हम लोगों ने धन Есть उगाया है। возможно और बहुत सारे делать निवेशक это, जो अभी हमें но नहीं нам это देख पा, делать нужно जो сейчас. अभी हमारे साथ Не नहीं जुड़े просто हुए हैं, летать, но जो еще इसकी и रिकॉर्डिंग начать, देखेंगे, потому что впереди तो वाकई много में मैं всего ये कहूंगा прекрасного. कि Как हमारे сказал लिए Анатолий Эдуардович, बहुत сегодня सारी много चीजें जो है वो हम पर निर्भर зависит от करती हैं, вас. हमारी गति पर Все निर्भर करती हैं। तो технические तकनीकी детали, जानकारियां практические мы обсудим после जो того, हैं как वो आपके और Анатолий मेरे बीच Эдуардович में закончит. चर्चा Может, в дальнейшем мне की будет что जाएंगी, вам сказать и और डॉक्टर дополнить на этот यूनिस्की, счет. Но तो хотел бы, निष्कर्ष में आपकी, Анатолий Эдуардович, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, еще बल्कि вашего पूछना चाहूंगा разрешения पопросить कि आप вас सारांश में сказать कीजिए какие-то 3 जो минуты, आपने अभी तक हम लोगों से все, что साझा вы किया। сказали, дать вам возможность तो एक प्रकार का निष्कर्ष подвести निकालिए итог и अपनी अपने сказать विचारों का, और ваше इससे पहले कि заключительное आप слово विदा в हों, этой उससे истории. पहले हमें आप बताएं कि आप क्या М. सारांश कर Ну, रहे हैं। देखिए, मैंने कुछ 30 бросал. कुछ मुख्य बिंदु मैं लेकर आया हूं Это. सारांश के लिए। И तो मैं यहाँ पर विचारों को आपके सामने प्रकट करना चाहूंगा सारांश में। изложить то, что сказал, но तो सबसे पहले हम लोग एक बहुत बड़ी в प्रणाली том, что мы строим को बना रहे हैं जो कि पूरे ग्रह очень के большое ऊपर планетарное फैल пространство. सकता है, और किसी भी बड़े प्रणाली के लिए ये बहुत И в महत्वपूर्ण हो любой जाता है कि большой системе आप जो бывают हैं अपने कार्यों को लगातार करते रहें, नहीं तो आप विफल हो जाते हैं। не получится. यह असंभव है कि Невозможно начинать с कि фасада, आप एक बिल्डिंग को नहीं बना सकते जब तक आप नींव नहीं रख लेते। और हमारे लिए जो हमारी नींव है वो यूएसटी टेक्नोलॉजीज है, जो कि आपके पास बिल्कुल तैयार है, और हमारे पास जो है शेयर होल्डर रजिस्ट्री मौजूद है जिसके बारे में लोग बात करते हैं, और हम लोग जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम इसके ऊपर जरूर आएंगे। और जब हम लोग कॉरपोरेशन आएंगे तो सार्वजनिक शेयर होल्डर रजिस्ट्री भी हमारे पास होगी, क्योंकि ये क्योंकि उस समय ये एक सार्वजनिक जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी। लेकिन अभी हम ऐसी स्थिति में नहीं है। अभी हम लोग जो है अपनी बढ़ोतरी की तरफ हैं, और मुझे लगता है कि हम लोगों को समग्र दृष्टिकोण रखना होगा। हम लोग अपने लक्ष्यों को कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें और ठोस बना रहे हैं, और हम उनको ग्रही स्तर के ऊपर, अपने ग्रह के स्तर के ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने कार्यों को सरल नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे क्रांति कर लेकर आ रहे हैं बायोस्फीयर प्रौद्योगिकी के अंदर, अलग अलग देशों के लिए नहीं बल्कि पूरे की पूरे मानवता के लिए। और हम लोग जो है, जो कि हमारा जो संस्थागत संरचना है उसको हम कमजोर नहीं बना रहे, उसको और सुदृढ़ कर रहे हैं, ताकि हम लोग अपने जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर सकें, जो कि हमने 2014 में जो रखे थे। जब मैंने आपसे सबसे पहले बातचीत की थी कि हम लोग पूरे के पूरे इतिहास की सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं, और उसके लिए पहले हम लोगों को जो है वो निरंतरता प्राप्त करनी होगी। और निरंतरता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? निरंतरता हम लोगों को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारे जो संकटों के समय से गुजरना होगा, और वो अभी कुछ समय पहले हम लोग जिससे गुजरे थे। और आरएसडब्ल्यू सिस्टम प्लेटफॉर्म जो है, और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म माइक्रोन ग्लोबल जो है वो आने वाले 10 दिनों में जो कि
जो कि लॉन्च होगा। तो क्या ये होने वाला है मैक्सिमम 10 दिनों के अंदर? जी हाँ, 10 दिनों के अंदर हम लोग प्लेटफॉर्म को शुरू करेंगे और 26/02/2026 में इसको शुरुआत करेंगे ताकि पंजीकरण शुरू हो सके। बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका Поэтому कि спасибо आपने всем मुझे слушателям, सुना, кто आपने понимает समर्थन दिया наши इस विचार का, идеи, और आप वो निवेशक बने जो कि кто понимает हमारे наши लक्ष्यों को задачи. समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपने ग्रह को बचा सकते हैं। Ну, तो восстановление планеты, биосферы планеты, तो от जो इस того समय затопления, которое идет जो сейчас. नुकसान जो मानवता को हो रहा है और उससे बचने के लिए। И तो мы बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर यूनिट्स्की, спасибо вам всем за помощь, за और помощь. Спасибо вам, Анатолий आपके Эдуардович. शब्दों का अगर हम Я इस्तेमाल करें использую ваши слова, как вы сказали, तो मैं мы знаем, आपको как это सुझाव сделать. देना चाहूंगा। Я вот на और этой ноте хотел हमारे бы सभी जो предложить बैठक हैं всем участникам сегодняшней встречи वो इस समय сделать थोड़ा सा музыкальную паузу, जो है которая वी कैन डू звучит इट как क्लिप We Can Do It, को мы это जो है वो сделаем. देखें, И после того, और как мы उस это видео वीडियो के еще раз बाद जो посмотрим, है у меня для हम вас लोग будут कुछ важные बदलाव новости लेकर आ по रहे हैं तकनीकी रूप техническим से, и और маркетинговым जो изменениям, которые जो я मार्केटिंग уже जो анонсировал. Я जानकारियां раскрою हैं некоторые वो हम लेकर детали आने для वाले हैं। более तो मैं глубокого सुझाव понимания. दूंगा कि हम Поэтому, लोग 5 коллеги, मिनट я का ब्रेक предлагаю लेते हैं сейчас нам और сделать उसके बाद हम लोग फिर 10 शुरू минут. करेंगे। और डॉक्टर И यूनिस्की после के этого शब्द мы जो हैं कि हम लोग इसको как कर раз सकते हैं, слова हम Анатолия Эдуардовича, लोगों ने мы किया है, हम लोग сделаем, कर सकते हैं, будет वो очень хорошо आपके отражено в этом इस видео, म्यूजिकल потому что क्लिप там में दिखाई देता показано है। от क्योंकि जिस визуализации, स्केल का, от того जिस масштаба, आकार का который डॉक्टर говорит यूनिस्की बात कर Анатолий रहे Эдуардович हैं, Юницкий. तो Обратите внимание अगर हम на लोग देखेंगे вторую वीडियो के часть अंदर, видео, जहां на पर заключительную даже часть видео, где идет कार्यान्वयन देखते हैं действительно डॉक्टर यूनिस्की की प्रौद्योगिकियों применение को देखते हैं, тех технологий और Анатолия Эдуардовича, которые जो कि затрагивают हमारे очень много दैनिक отраслей, रोजमर्रा के существующих जो क्षेत्र в हैं нашей उससे настоящей किस жизни. प्रकार से Поэтому, друзья, ये внимание на экран. चीजें После मेल откровений खाती हैं। ждем. У нас будут очень तो आप ब्रेक के важные बाद जरूर новости, वापस которые आइएगा, क्योंकि बहुत касаются सारी каждого महत्वपूर्ण человека घोषणाएं и технологий अभी биосферы. बाकी हैं। The lights begin. The code runs clean. Machines awake, but nothing's seen. A measured breath, a silent cue. We start again. Because we do. Repeat, obey, repeat again. The system speaks, we understand. We can do it. That's enough. We can do it. Hard and rough. We can do it under rule. We can do it. Keep it cool. The glass reflects, the wires hum, a sterile faith in what's to come. Hands aligned, no need to feel. Control becomes the new idea.
chains, we stay confined. We can do it. We comply. We can do it. We don't try. We can do it. In the grave, we can do it. Night and day. Motion pure, no cause, no sin. Progress carved in discipline. Silence builds, the world resets. We do what the system expects. We can do it. We remain. We can do it. All the same. We can do it. Final tone. We can do it. On our Дорогие коллеги, мы तो अब हम लोग यहाँ से сейчас, शुरू करेंगे но दोस्तों прежде लगा чем продолжим, और अपना आगे Дима, का я सत्र хочу शुरू करेंगे, लेकिन попросить, दिमित्री उससे पहले сейчас आप वो включить वीडियो вот जो буквально आखिरी के 30 последние सेकंड там है крайне और उसमें ऑडियो मत डालिएगा, 30 आवाज секунд मत без डालिएगा, तो звука. मैं यहाँ पर Я कुछ вот चीजें на आपको बताना это चाहता хотел бы हूँ, обратить तो ये внимание. आपको Сейчас दिखाना поймете चाहता हूँ. почему, коллеги. धन्यवाद. तो जब से दिमित्री जो है वो वीडियो को चला रहे हैं, तब तक चैट में Сейчас, пока Дима включает आप видео, दिमित्री давайте आप в чате चैट को शुरू कीजिए और будем параллельно मैं यहाँ читать पर русский чат. सुनना Я चाहूंगा хотел दोस्तों бы 1 से услышать от 10 के вас, बीच коллеги, में просто по आप действительно जो हैं позитивным, स्माइलीज दे सकते हैं, मुझे по कुछ फीडबैक смайликам. दीजिए Дайте कि जिन свою चीजों के обратную बारे में आपने связь डॉक्टर от निस्की से सुना कि тех किस प्रकार перспективах, से जो которые вы प्रौद्योगिकी जो услышали है от वो Анатолия आकार ले रही है, और Ивановича, केवल точнее, प्रौद्योगिकी नहीं बल्कि вот पूरे की только पूरी технологии струнного जो транспорта, संचार создание अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की корпорации बात कर रहे инфраструктурного हैं, развития в разных планетах, और в разных और частях हम लोग нашей यहाँ планеты. पर जो है Так, 100, 1000 даже, миллион видео. 10 और पता और यहाँ पर केवल जो है И सकारात्मक только टिप्पणियां आ रही हैं, положительные और कुछ प्रश्न भी हैं, और комментарии. Да, вижу 90-95% позитивных जो है वो вопросов, जवाब 90-95% ये это все круто, мы с вами किसी ने कहा कि बहुत अच्छा है ये, а все और остальное идет только миллионы, десятки, тысячи. А я просил всего तो поделиться с вами मैंने आपको और यहाँ पर Здорово. किसी ने हजारों का भी दिया, तो आपके पास कुछ तकनीकी प्रश्न भी दिखाई दे रहे हैं, Сегодня вернемся. तो उसके लिए Давайте चैट का сейчас इस्तेमाल नहीं вы करते हैं, और задавайте в чате. Я сейчас все подробно расскажу, почему я и просил вас और еще задержаться. И у нас на пике эфира और हमारे было पास 1400 человек. 1400 за लोग счет того, जो что थे, у нас, तो как раз 1000 инвесторов शायद из Вьетнама сегодня не смогли हजारों присутствовать लोग जो हैं по ряду वो जो है हमारे साथ по конкретной नहीं причине, которую जुड़ पाए, क्योंकि поэтому आज беседу जैसा मैंने कहा कि नया साल है वहां पर. показать вот в этом तो видео. दिमित्री, Запускай. तो डॉक्टर यूनिस्की Вот किस то, चीज что के बारे में говорил बात कर रहे थे, Анатолий वो Эдуардович, बात कर रहे थे корпорация инфраструктурного अवसंरचना का транспорта निर्माण जो है वो हम लोगों की मदद करेगा कि जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अलग अलग देशों के अंदर बिना без किसी содействия, अतिरिक्त не то что содействия, а без каких-то मेहनत के या चुनौतियों के, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो जो लाल तानाशाही जो होती है जो वो नहीं दिखाई देगी, तो जहां पर फंडिंग ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही थी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और हम लोगों को वो क्या देगा, ये
जो फंडिंग ऑप्टिमाइजेशन है वो किस प्रकार से, критический момент, который мы уже проходим, да, или я бы даже परंतु हम сказал, लोगों को जो है что रुकना नहीं होगा критическим और моментом останавливаться не нужно, потому ये что भविष्य है нас в जो ближайшее कि हमारे время लिए, ждет именно вот то будущее в जो развитии डॉक्टर यूनिस्की की प्रौद्योगिकी हमारे लिए लेकर आ रही है। которое और आप देख पा रहे हैं будет डॉक्टर यूनिस्की जो है развиваться. И вот оно वो चल रहे हैं और अपनी себя, संरचना को पीछे देख रहे हैं। оглядываясь, да, वो на एक ऐसे свое творение, चल रहे हैं जो कि वो सारी की уже सारी चीजों को человек वो जीवित реализующий. कर रहे हैं। Поэтому вот और в этом और यही вопрос. मैंने И दिमित्री тут को смысл, ने лично और я दिमित्री ने это मुझे увидел, पहली बार когда जब इस वीडियो को Дмитрий दिखाया था впервые कि जो उन्होंने видео созданное, बनाया है с ऑगमेंटेड помощью रियलिटी के माध्यम से, एडमिक्स रियलिटी टूल के माध्यम से, дополненной और реальности инструмента AdMix Reality. और इसके अंदर जो है असल वीडियो भी मौजूद है जो कि हम लोगों ने यूएसटी टेक्नोलॉजी के पूरे जीवन काल में लिए थे। और दोस्तों, हम Так поэтому, друзья, यहाँ पर нас अपेक्षा कर रहे हैं ждут कि एक колоссальнейшие आने वाले भविष्य के अंदर बहुत ही и результаты, и बड़े достижения, नतीजों и की अपेक्षा कर रहे новый हैं। этап становления бизнес-процессов, связанными с और प्रौद्योगिकी जो है वो एक नए स्तर के ऊपर जाएगी, Поэтому, дорогие वो друзья, सक्रांति की तरफ बढ़ेगी। और मैं यहाँ पर जो है अपनी जो अंतिम, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर इंटर गैलेक्टिक स्केलिंग यानी आकाश गंगा के स्तर के ऊपर जो बदलाव है वो लेकर आना चाहिए। और ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और डॉक्टर यूनिस्की के जो व्यक्तिगत रूप से जो इसके अंदर शामिल हैं और वो कभी रुकते नहीं हैं, और मैं यहाँ पर उनका उदाहरण देना चाहता हूं। और उन्होंने शायद 2 बैठक पहले हम लोगों को कहा था, उन्होंने कहा कि सफलता क्या है। और ये मैं आपको जो है मैं पढ़कर सुनाता हूँ। ये 10 सेकंड का ये उदाहरण है। मुझे एक क्षण दीजिए। जो असल सफलता है वो आगे चलने में होती है, वो गिरकर उठने में होती है, गिरकर उठने में होती है। और जब जो है आपका जो भाव है वो आगे बढ़ता रहता है, सकारात्मक होता जाता है, सकारात्मकता और बढ़ती जाती है। और यही डॉक्टर यूनिस्की की आवाज में भी झलकता है। और ये हमारी मेहनत भी है, क्योंकि हम लोग भी जो है, हम लोगों की भी मेहनत है। तो इसीलिए हम लोगों को स्वयं का भी धन्यवाद देना चाहिए। तो दोस्तों, Ну что ж, друзья, а теперь अब давайте आगे चलते हैं तकनीकी प्रश्नों की तरफ, जो कि हमारे सामने जो व्यवहारिक कार्य मौजूद हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कि जो बदलाव जो है वो 21 फरवरी को होने वाले हैं। और ये जो बदलाव हैं जो कि डिस्काउंट 700 और उससे ऊपर में आने वाले हैं, तो 20 फरवरी तक आपको बता दूं कि हम लोग जो हैं असीमित संख्या में पैकेजेस खरीद सकते हैं और उस पर बोनस कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये बोनस कार्यक्रम है क्या? तो जब आप एक पैकेज खरीदते हैं और उसका पूरा एक मुश्त भुगतान करते हैं तो आपको 20% आपको डिस्काउंट प्राप्त होता है। और अगर आप दो भुगतान करते हैं तो आपको 20% और 3 के अंदर आपको 10% प्राप्त होता है। और ये जो बोनस योजना है ये वैध रहेगी 20 फरवरी तक, और 21 फरवरी से जो नई शर्तें हैं वो लागू होंगी। और मैं आपको बताऊंगा क्यों। 21 फरवरी से यदि आप भुगतान करना चाहते हैं एक मुश्त भुगतान के माध्यम से, तो आप अपने बैक ऑफिस में देखेंगे कि वहां पर आपको एक मुश्त भुगतान के पैकेजेस दिखाई देंगे जिसके अंदर फिक्स्ड डिस्काउंट होंगे और वो बोनस उसके अंदर पहले से ही समावेशी होगा। उदाहरण के तौर पर यदि $10,000 का जो पैकेज है, अगर आप उसकी एक मुश्त भुगतान करते हैं तो आपको 990 का डिस्काउंट होगा, और वो फिर भी 990 का डिस्काउंट होगा। तो आप $10,000 का एक मुश्त भुगतान करते हैं तो आपको 990 का डिस्काउंट प्राप्त होगा। और 21 फरवरी से जो है आपके पास बोनस प्लान्स नहीं होंगे। आप जो है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में दे सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उसके ऊपर आपको बोनस प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए अभी हमारे पास मौका है
हमारे पास मौका है 20 फरवरी तक, और इसमें 20 फरवरी शामिल है कि ये जो बोनस प्लान आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आपको ये भी बता दें कि यदि आप एक मुश्त भुगतान नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते हैं, तो या भविष्य में आप जो है आप ढंग से वित्तीय योजना कर सकते हैं, और आप अगर दूसरी भुगतान के दौरान एक मुश्त भुगतान करते हैं मार्च के अंदर, तो आपको 15% जो है वो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आपके पास अभी भी 3 महीने हैं जहां पर आप अपनी जो सक्षमता को, वित्तीय सक्षमता को आप तालमेल बिठा सकते हैं। ये 20 फरवरी तक है, और 21 फरवरी के बाद आपको वहां पर आपको ये प्राप्त नहीं होगा, और आप जो है डिस्काउंट नहीं होगा, और आपको जो है बोनस, माफ कीजिएगा, बोनस प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ पर उसके बहुत सारे कारण हैं। ये वित्तीय कारण भी हैं, और कुछ प्रौद्योगिकी कारण भी हैं। तो हमारे पास जो है प्री आईपीओ शेयर्स बेचने के लिए बहुत सारी संख्या में, बिलियंस की संख्या में जो शेयर्स उपलब्ध हैं, और जैसे जैसे हम उस समय के करीब पहुंचते जा रहे हैं जहां पर हमारे पास कोई भी नया शेयर नहीं होगा बेचने के लिए, तो इसीलिए जो है हम लोग जो है बहुत ज्यादा ना बेचें। इसी के लिए हम लोगों ने एक समय सीमित ऑफर आपके लिए लेकर आए हैं बोनस प्लान के लिए। ये एक कारण है, और कारण 2 ये है कि जो भविष्य की जो संभावनाएं हैं उनको देखते हुए हम लोगों को ये देखना होगा कि किस प्रकार से हम वित्तीय जो स्थिरता है वो जीटीआई ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं, ताकि कार्य संचालन की लागत, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो पूरी की जा सके। और जब हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा कि हम लोग जो है वो फंडिंग ऑप्टिमाइजेशन प्लान जब चल रहा है, तो हमारे पास, हम इसे कहते हैं जीटीआई फंडिंग ऑप्टिमाइजेशन प्लान, ताकि हम लोग यूएससी टेक्नोलॉजीज का आकार बढ़ा सकें। पर जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया, आज हमने सुना, ये जो आकार बढ़ाने की बात केवल यूएसटी टेक्नोलॉजीज नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ सभी प्रौद्योगिकियां हैं जो डॉक्टर यूनिट्स्की जो करना चाह रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये बहुत सारे सेक्टर्स के साथ जुड़ेंगी। तो बहुत सारी प्रतिबंध जो हैं वो लगेंगे जो 21 से 25 फरवरी के बीच में, और वो इसी से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर फायदों को देख पा रहे होंगे जो इस समय मौजूदा ऑफर चल रही है, कि आपको जिसका इस्तेमाल करना है, और 20 फरवरी से पहले इसको पूरा करना है, क्योंकि आप जो है आप बोनस, तो आप जो है वो बोनस प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप पैकेज को पूरा भुगतान करेंगे, तो आप जो है वो 2 और खरीदारी उसी डिस्काउंट के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। तो 20 फरवरी से पहले यदि आपने $10,000 का प्लान आपने खरीदा, और आपने पहले उसमें जो है आपने चूंकि इसका भुगतान जो है वो आपने मार्च तक पूरा कर दिया, 2 किश्तों में कर दिया, तो आपको 15% जो है अतिरिक्त बोनस प्राप्त होगा। और जब आप इस पैकेज को पूरा भुगतान कर देंगे, तब आपके पास एक और मौका होगा कि आप एक और प्लान खरीद सकते हैं 10,000 के अंदर, तब भी आपको बोनस प्राप्त होगा। अगर आप एक मुश्त भुगतान करते हैं तो आपको 20%, 2 में 15%, 30 में आपको 10% प्राप्त होगा। उसके बाद आपके पास फिर से मौका होगा कि आप जो है आप इसको फिर से दूसरी बार भी आप इसको, तीसरी बार भी आप इसको बोनस जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको 3 बार बोनस प्राप्त हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना। तो दिमित्री, क्या आप चैट को एक बार फिर शुरू करेंगे? तो मुझे आप थोड़ा फीडबैक दीजिए कि आप जो समझ पा रहे हैं, और स्पष्टता की जो आपको इस ऑफर में प्राप्त हो रही है, जो समझ आपको विकसित हो रही है कि ये कैसे चलेगा। तो जैसे कि आपने जनवरी में अगर कोई पैकेज खरीदा, तो सभी के सभी जो खरीदारी जो आपकी 20 फरवरी तक होंगी, वो उनके अंदर जो है वो मूल शर्तें बदलेंगी नहीं। आप 120 पैकेजेस खरीद सकते हैं किसी भी मूल्य के ऊपर, और आप वो मूल्य अपने पास रखेंगे, हम उसमें कुछ नहीं बदलेंगे। तो
मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर बता रहा हूं, लेकिन जो भी हम लोगों ने आपको ऑफर किया है वो 20 फरवरी तक बिल्कुल जारी रहेगा, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि हमारे पास सीमित संख्या में शेयर उपलब्ध है, और जिस प्रकार से परियोजना स्केल अप कर रही है और जो परियोजनाएं डॉक्टर यूनिस्की लेकर आ रहे हैं, तो जो जो डिस्काउंट जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे और अंततः वो अपने बाजार के मूल्य पर आ जाएंगे। और जो बाजार का जो मूल्य है वो 70, 50 या 45 का डिस्काउंट भी है। तो हम लोग जो है अंततः इन्हीं चीजों के ऊपर हम लोग करेंगे। तो बहुत सारे जो प्रश्न हैं कि अगर डॉलर गिर गया तब क्या होगा, तो आपके पास वैकल्पिक भुगतान करने के जो है वो तरीके हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को आर्थिक चर्चा नहीं करनी चाहिए अभी, लेकिन आपके फीडबैक के माध्यम से जो मैं देख पा रहा हूं कि आप बिल्कुल स्पष्ट है आपको, और मैं यहाँ पर 10 हार्ट्स और लाइक्स दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो जो बोनस कार्यक्रम जो है वो जो कि 20% तक का है वो आपको फरवरी तक प्राप्त होगा, और फिर 20 फरवरी तक प्राप्त होगा, और पूरा का पूरा जो डिस्काउंट कार्यक्रम है वो 25 फरवरी तक लागू रहेगा। एक और जो मुद्दा ये है वो है भुगतान प्रणाली को लेकर, बैंक कार्ड के भुगतान का यूएस डॉलर के अंदर। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे देशों के लिए आप लोग जो है डॉलर्स में भुगतान नहीं कर पाए, और जो भुगतान प्रणाली हमारे पास है वो दूसरी मुद्रा को लेती है, वो डॉलर नहीं लेती है। तो ये क्यों? क्योंकि कुछ धोखाधड़ी वाली गतिविधियां जो हैं वो कुछ यूजर्स द्वारा की गई, या हो सकता है कि जिन्होंने बैंक कार्ड्स का, स्कैमर्स जिन्होंने चोरी किए गए बैंक कार्ड्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की, उन्होंने धोखाधड़ी की स्कीम्स का फायदा उठाया, क्योंकि जिसकी वजह से हम लोगों को उस भुगतान गेटवे को बंद करना पड़ा, क्योंकि जो भुगतान प्रणाली का जो मर्चेंट है उनकी वजह से हम लोगों को बंद करना पड़ा। तो इसीलिए ये डॉलर का जो भुगतान है वो बंद कर दिया गया है, और उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे कारण हैं जो कि हमारे नियंत्रण के बाहर हैं। तो अभी के लिए अगर हम बात करें कि जैसे कि हम लोग उस समय में रहते हैं जहां पर बहुत सारी धोखाधड़ी की स्कीमें जो हैं वो चालू हैं, जिसने हमारे प्लेटफॉर्म को भी प्रभावित किया है, हमारे ग्राहकों को भी प्रभावित किया है। तो इसीलिए बैंक कार्ड के माध्यम से जो भुगतान है उसको हमने बंद कर दिया है, लेकिन अब हमारे पास भुगतान है CIS के देशों के अंदर जहां पर आप बैंक कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो CIS के जो नागरिक हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगले हफ्ते जो है हम लोग जो US बैंक कार्ड्स की जो दिक्कत है वो हम लोग उसको पूरा कर पाएंगे, और हम अपेक्षा करते हैं कि ये अगले हफ्ते की शुरुआत में होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है बताना कि जो CIS देशों के जो नागरिक हैं वो अपने बैंक कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप सीखिए कि क्रिप्टो का इस्तेमाल कैसे करना है। ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स जो हैं आपको YouTube के ऊपर प्राप्त हो जाएंगे। आपके पास आधिकारिक क्रिप्टो एक्सचेंज है जहां पर क्रिप्टो उपलब्ध है, जो कि आपके जो फिएट मनी को जो है वो क्रिप्टो में बदलता है और उसके बाद आगे क्रिप्टो में भुगतान करने की इजाजत देता है। कहते हैं ना कि जहां चाहा वहां रहा, तो आप अपना रास्ता स्वयं ढूंढ ही लेंगे। और मुझे मालूम है कि पूरा का पूरा हमारा जो समुदाय है वो निवेशक उसके अंदर हैं, जो कि हमेशा जो है मौकों को ढूंढते रहते हैं, तरीकों को ढूंढते रहते हैं, और तरीके ढूंढते हैं कि किस प्रकार से इन अवसरों को कार्यान्वित किया जाए। तो अगर हम डिस्काउंट 600 की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो चिंता जता रहे थे कि जो इस समय जो डिस्काउंट 600 उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये जो है बैक ऑफिस में वापस आ चुका है, और ये इसीलिए था क्योंकि हम लोगों को DDoS आक्रमण का सामना करना पड़ा, जहां पर जो कि जनवरी में हुआ, जो कि जिसकी वजह से हमें अपनी वेबसाइट को बंद करना पड़ा।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 दिनों के भीतर भीतर हम लोगों ने उस कार्य को हम लोगों ने ठीक कर लिया, और मैं यहाँ पर आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं वाकई में विनम्र रूप से अपना सर भी झुकाता हूँ आप सभी के आगे, क्योंकि आपने हमारे जो लक्ष्य के लिए जो आपने योगदान दिया। तो आपको जरूर जो है आप, और अगर आपको ये लगता है कि आपने डिस्काउंट 700 या 800 जो है, अब आपको डिस्काउंट 600 की आवश्यकता नहीं है। जी नहीं, देखिए, जो क्राउड निवेश की प्रक्रिया है वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, और हम लोग इसका इस्तेमाल दूसरी परियोजनाओं के लिए भी करेंगे। और आपने डॉक्टर निस्की से भी तो सुना कि क्राउड निवेश जो है वो एक तरीका है ये सुनिश्चित करने का कि हम लोग किस प्रकार से अपने पुरस्कार को प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब आप फंड रेजिंग करते हैं, हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि जीटीआई ग्रुप ऑफ कंपनीज की कार्य संचालन की लागत को पूरा कर लिया जाए, और जो भी राजस्व कंपनी के पास आ रहा है उसको जो है हम अपने सह मालिकों के साथ उसका आवंटन करेंगे। और फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म जो हमारा है वो कई पीढ़ियों आगे है, तो जो डिस्काउंट जो अभी इस समय मौजूद है 700 प्लस का, वो धीरे धीरे कम होगा जब इसको हम 3 बार आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप जो है इसको 3 बार इसका इस्तेमाल करते हैं तो डिस्काउंट्स जो हैं सभी के लिए वो बाजारी डिस्काउंट के आसपास होगा। और जब आप अपने मुफ्त के खरीदारी कर लेते हैं तब आप वापस नहीं जा सकते, आपको मार्केट का डिस्काउंट इस्तेमाल करना होगा। तो यदि अगर आप बहुत ज्यादा जो है सक्रिय हैं अगर आप इस तरफ, तो आप डिस्काउंट 700 की जो प्रमोशन है उसके खत्म होने के बाद भी जो कुछ डिस्काउंट्स हैं वो रहेंगे। तो प्लेटफॉर्म की शुभारंभ की अगर हम बात करते हैं तो जो तिथि है वो वही है, और वो है 26/02/2026, 26 फरवरी 2026। तो हम लोग जो है यहाँ पर पंजीकरण शुरू करेंगे उस तिथि के ऊपर, और आशा करता हूं कि सभी परीक्षण जब पूरे हो जाएंगे, जब सारी की सारी चीजों को जांच लिया जाएगा, तो 26 यानी 26 को हम लोग फिर से पंजीकरण जो है उसका शुरू करेंगे। और इसकी प्रक्रिया जो है वो अगले बैठक में मैं आपको बताऊंगा, और ये जो बैठक होगी वो 22 फरवरी को होगी, जहां पर हम लोग लगभग शुभारंभ करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, और जो छोटी छोटी जानकारी है वो हम लोग आपको एक साथ साझा करेंगे, और फिर जो है आप पंजीकरण शुरू कर पाएंगे। और साथ ही साथ शायद आप उस समय बिक्री ना कर पाए, लेकिन हम लोग उसके लिए जांच पड़ताल पूरी करेंगे। तो चलिए आधिकारिक समाचार का इस्तेमाल का इंतजार करते हैं, और अगली बैठक जो है वो या तो वो गुरुवार को होगी, जो कि बताता हूं आपको ये कौन सी तिथि होगी, 19 तारीख को और 19 फरवरी। तो या तो ये 19 फरवरी को होगी या फिर ये 22 फरवरी रविवार को होगी, तो गुरुवार या रविवार को। तो समाचार का अनुसरण कीजिए और देखिए कि कब हमारी बैठक होने वाली है। हम लोग कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम जो है इसका आयोजन करते हैं। 22 को तो सुनिश्चित तौर पर बैठक होगी, हम लोग इसी समय को रखेंगे 3 बजे मिन्स समय के अनुसार, 5:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। रविवार का दिन ये बिल्कुल सही रहते हैं, क्योंकि जो हमारे वियतनाम के जो पार्टनर्स हैं वो अपने नए साल से वापस आ जाएंगे, अपनी छुट्टियों से वापस आ जाएंगे, और उनके लिए कुछ देरी नहीं होगी। जो अगर हम लोग पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें, पश्चिमी देशों की बात करें, तो उनके लिए भी ये बहुत जल्दी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये वाकई में सभी के लिए ये सही समय रहेगा। तो आज का निष्कर्ष क्या है बैठक का? तो डॉक्टर यूनिस्की ने हमारे भविष्य से, अपने परियोजना के भविष्य से जो है पर्दा उठाया है। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि कार्यान्वयन जो है वो पर्याप्त हो रहा है, टेक्नोलॉजी स्केलिंग हो रही है। जो भी डॉक्टर यूनिस्की ने चुनौतियों का सामना किया अपने कैरियर के अंदर, वो सारी की सारी चीजें जो है उनका कार्यान्वयन अब हो रहा है। उनका инфраструктурного развития, да, вот назовем его так сокращенно КИР,
वो जो है अवर संरचना के निर्माण का की बात कर रहे हैं, एक आईडीसी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं जो अलग अलग जगहों पर स्थित होगा, जो कि सभी विचारों को बहुत कम समय में बताएगा। और जीटीआई की तो डॉक्टर यूनिस्की ने जो है वो पर्दा उठाया है, जो उन्होंने दिखाया है कि ये कैसे होगा, और ये बहुत ही पारदर्शी तरीके से जो है व्यवसाय का संचालन किया जाएगा, शेयर धारकों के माध्यम से किया जाएगा। और एक बार जब इसको सार्वजनिक रूप से हम कर पाएंगे तो हम लोग इसके बारे में सीख पाएंगे, और डॉक्टर यूनिस्की जो है वो हमारे साथ साझा करेंगे सबसे पहले, और फिर हम देखेंगे कि ये किस प्रकार दिखाई देगा। तो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं ये भी बताना चाहता था कि यहाँ पर एक बहुत ही निकटतम संबंध है दिखाने कि किस प्रकार से जो नए क्षितिज और नई जो भविष्य की जो संभावनाएं हैं वो आपके सामने आ रही हैं। अब हम लोग क्षितिज को देख रहे हैं और अब उसकी तरफ बढ़ भी रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति है जिसके अंदर हम पहले थे, आपको मालूम है कि जैसे कि जो स्लाविक लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य, हमारा भाग्य उदय का ही कारण होता है। तो जिस परिस्थितियों के अंदर हम लोग थे उसने हम लोगों को प्रेरणा दी, और फिर हम लोगों ने जो है इस संकट से निकलने का हम लोगों ने निर्णय लिया। और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग चैट में लिख रहे हैं कि हम लोगों ने प्रौद्योगिकी की बहुत सारी जानकारी दी है, परंतु डॉक्टर यूनिस्की जो है वो एक इंजीनियर है, और जब तक वो मूल चीजों को समझाते नहीं हैं वो एक अपनी जो उनकी एक तस्वीर है वो नहीं बना पाते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का को नहीं समझा पाते हैं जब तक वो मूल बातों को ना समझा दें। तो पहले 30-40 मिनट में डॉक्टर यूनिस्की जो बता रहे थे उसके बिना आप अगली चरण के कार्यान्वयन को नहीं देख पाएंगे। हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि क्यों इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है उसको निर्माण करने की आवश्यकता है, क्योंकि डॉक्टर यूनिस्की ने अपने आधार के बारे में बात की, उन्होंने अपने व्यावसायिक मॉडल की बात की, उन्होंने सोशल मीडिया की बात की, और जो चीजें डॉक्टर यूनिस्की जो कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये आपके समय का जाया करने की गतिविधि थी, बल्कि ये आपकी मदद करेगा मनाने के लिए, और ये मनाने के लिए और ये मानने के लिए कि डॉक्टर यूनिस्की जो कि संस्थापक हैं इस यूएसटी प्रौद्योगिकी के, उनकी बुद्धिमत्ता और उसी के साथ साथ जो दूसरी परियोजनाएं जो आप देखेंगे आने वाले भविष्य में जो वो परियोजनाएं और लेकर आएंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1400 से ज्यादा लोग आज हमारे साथ बने हुए थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और जो नया हफ्ता, जो नया सप्ताह जो शुरू हो रहा है, आप सबसे ज्यादा सक्रिय रहेंगे, और 20 फरवरी से पहले जो मौजूदा प्रमोशन चल रही है आप उस बोनस प्लान का इस्तेमाल कर पाएंगे, और 1, 2 और 3 किश्तों में इसका भुगतान पूरा कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपको 3 मौके भी मिलेंगे इसी डिस्काउंट को प्राप्त करने के लिए आगे भविष्य में। तो दोस्तों, 22 फरवरी को हम फिर से मिलेंगे, कोशिश करेंगे उससे पहले मिलने के लिए, और आपसे फिर भेंट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Lights begin. The code runs clean. Machines awake, but nothing's seen.
repeat again. The system speaks, we understand. We can do it. That's enough. We can do it. Hard and rough. We can do it. Under rule. We can do it. Keep it cool. The glass reflects, the wires hum, a sterile faith in what's to come. Hands aligned, no need to feel. Control becomes the new idea. Command received, delay, decline. We leave no trace, we stay confined. We can do it. We comply. We can do it. We don't try. We can do it. In the grave. We can do it. Night and day. Motion pure, no cause, no sin. Progress carved in discipline. Silence builds, the world resets. We do what the system expects. We can do it. We remain. We can do it. All the same. We can do it. Final tone. We can do it. On our own.